आज मंगलाचरण के साथ सत्र प्रारंभ करते हैं। आज उपनिषद का एक मंत्र लेते हैं। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम मा वीरावीर्मा एधि वेदस्य म आणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधितिना रात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवगतारमवतु अवतु मामवतु भगतारम् अवतु भगतारम्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता की असीम अनुकंपा से एक रिक्वेस्ट है स्पीकर जो भी एक बोल रहे हैं उनके अलावा प्लीज अपने देख करके सब माइक म्यूट कर दिया करो, वरना कुछ सुनाई नहीं आता, इतना शोर आता है सबके माइक से। अब दास जी बोल रहे हैं, बाकी सब म्यूट कर दे, तो मैं भी अपना म्यूट करूंगी। और आप सभी लोगों की जो उपस्थिति है और जो आप सभी लोगों का सहयोग रहा है, तो उन्हीं सभी कारणों से हमारा ये जो धर्मशास्त्र महोत्सव है, धर्मशास्त्र चक्र है, वो सफलता पूर्वक संपन्न होने जा रहा है। आज उपांत्य सत्र है, चतुर्दश सत्र है। इसी सत्र को कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए वेद संस्थान की ही विद्यार्थिनी हम कह सकेंगे, वेद संस्थान के ही अंत्यवासिनी हम कह सकेंगे, अनीता खुराना, डॉक्टर अनीता खुराना सुदूर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं। वेद संस्थान के साथ इनका एक घनिष्ठ संबंध है। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस सत्र को उत्तम रूप से संचालित करें और कुशल संचालिका को कुछ आदेश देने की अपेक्षा नहीं होती है, तो निश्चित रूप से सत्र भी हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः डॉक्टर अनीता खुराना जी से निवेदन है। माननीय प्रद्युम्न शर्मा जी, अध्यक्ष वेद संस्थान नई दिल्ली, परम श्रद्धेय डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी मैम, शोध निर्देशिका वेद संस्थान नई दिल्ली, माननीय डॉक्टर देवकृष्ण दास जी, उपाध्यक्ष वेद संस्थान नई दिल्ली, माननीय आर्य रविदेव गुप्ता जी, मंत्री वेद संस्थान नई दिल्ली, डॉक्टर कृष्णा शर्मा मैम, सह आचार्य विभागाध्यक्षा धर्मशास्त्र विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अगरतला त्रिपुरा। धन्यवाद ज्ञापक के रूप में अभी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, सह आचार्य संस्कृत विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, एवं समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण। वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा 5-10 दिवसीय धर्मशास्त्र और वर्तमान विषय पर आयोजित 5-10 दिवसीय व्याख्यान माला रूपी यज्ञ के चतुर्दश सत्र में मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं वक्ताओं का हृदय के अंतःस्थल से अभिनंदन करती हूँ। अत्यंत सौभाग्य के पल हैं। आज हमारे मध्य प्रवक्त्री के रूप में आदरणीय डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, सह आचार्य धर्म एवं अध्यक्षा धर्मशास्त्र विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अगरतला त्रिपुरा विराजमान हैं, जिनकी धारा प्रवाहवाणी से हम प्रकीर्णकम एवं दिव्य प्रकरणम विषय का रसपान करने वाले हैं। मैं आपका हम सभी की ओर से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आपके ओजस्वी व्याख्यान के श्रवण से पूर्व मैं आपका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अगरतला त्रिपुरा में धर्मशास्त्र विषय में सह आचार्य के पद को सुशोभित कर रही हैं। आपकी 2 पुस्तकें हैं, लघु जैमिनी न्यायमाला, तिथि निर्णय सार। आपके निर्देशन में 4 शोधार्थी शोधरत हैं।
आपके अब तक लगभग 22 शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने अब तक 50 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत किए हैं। लगभग 5 कार्यशालाओं में आपकी सहभागिता रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंस श्रीलंका की आप सम्मानित सदस्य हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर के धर्मशास्त्र विभाग द्वारा प्रकाशित शोध जर्नल स्मृति सुधा की आप सह संपादिका हैं। राष्ट्रपति सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी की अभिनंदन पत्रिका वेद प्रतिभा के संपादकीय मंडल की आप सदस्य हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च न्यू दिल्ली के संपादन मंडल की आप सदस्य हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर के धर्मशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित 4 सेमिनारों की आप सह समन्वयक रही हैं। ऐसी प्रतिभा संपन्न विदुषी का आज के चतुर्दश सत्र में पुनः अभिनंदन वंदन नमन करती हूं। मैं आपको आमंत्रित करने से पूर्व आपका जो विषय है उसका संक्षिप्त में मैं परिचय दे रही हूं। धर्मशास्त्र में 18 विवाद वर्णित हैं। जो विवाद इन 18 विवाद पदों में नहीं आए हैं वे प्रकीर्णकम में वर्णित हैं। दिव्य प्रकरणम, इस प्रकरण में तुला, अग्नि, जल, विष तथा कोश इन दिव्य साक्ष्यों के आधार पर सत्य और असत्य के निर्णय करने का प्रयास किया गया है। इन 2 मुख्य बिंदुओं पर मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, गौतम आदि महर्षियों के क्या मत हैं, इन्हें बड़े ही सरल तरीके से मैम कृष्णा जी के मुखारविंद से हम रसपान करने जा रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ मैम कृष्णा जी को आमंत्रित करती हूँ। मैम कृष्णा जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। वेद संस्थान के द्वारा संचालित धर्मशास्त्र और वर्तमान संगोष्ठी की आयोजिका डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी मैडम एवं निदेशिका तथा उपनिदेशक डॉक्टर देवकृष्ण दास जी तथा संचालिका जी एवं इस सत्र की अध्यक्षा या जो चल रहे प्रचलित जो सत्र हैं उन्हीं सभी की अध्यक्षा जो जयपुर परिसर से धर्मशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्षा मैडम है प्रोफेसर भगवती सुदेश महोदया जी तथा और यहाँ इतने विद्वत गण है तथा विदुषियां हैं, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम तथा सभी में विराजमान जो पर ब्रह्म है उस पर ब्रह्म को मेरे हृदय में स्थित जो ब्रह्म है उसका आप सभी को हृदय से नमन। मैं प्रयास करूंगी कि आज का जो विषय है उसको मैं आपके सामने यथावत प्रस्तुत कर सकूं। वैसे तो प्रचलित जो सत्र चल रहे थे उसमें से आज चतुर्दश सत्र यानी अंतिम सत्र ही हमारे सामने है और शायद इसका अंतिम सत्र में जो समावेश था वो सारे विषय का मुझे लगता है कि वैसे तो हो ही चुका होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेरे को जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें मैं प्रयास करूंगी कि जो सत्र में कुछ रह गया हो, जो भी जिज्ञासाएं हो, उन सबको मैं थोड़ा पूर्ण करने की कोशिश करूं या अपने विषय के द्वारा मैं यह बताने का प्रयास करूंगी कि जो भी मैंने समझा है आज तक धर्मशास्त्र को मैंने जितना जाना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अनुसार मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अपने विचारों को आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। यदि उसमें कुछ भी त्रुटि का अनुभव हो या आपको लगता है कि ये हो सकता है कि विषय से अलग हो सकता है, ऐसा लगे, लेकिन फिर भी मैंने परंपरा से ही धर्मशास्त्र को पढ़ा है। जहां तक मैंने जाना है कक्षा 11 है, 11वीं कक्षा से धर्मशास्त्र हमारे यहाँ पर प्रचलित था, तो वहां से मैंने धर्मशास्त्र की शुरुआत की थी।
और आचार्य तक शोध कार्य भी मेरा धर्मशास्त्र में ही हुआ और यहाँ तक मुझे काफी समय हो चुका है। तो धर्मशास्त्र को मैंने अपने चरित्र में ही उतारने की कोशिश की है, पर हो सकता है जितना इसमें कितना सही है और कितना गलत है ये सब तो आप सबके सामने आ ही जाएगा शायद, पर फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। आज मेरे गुरुजन भी शायद इस सत्र में उपस्थित होंगे और वो सब भी इसको सुन रहे होंगे, फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि मेरा जो विषय है उसका प्रतिपादन मैं अच्छे से कर सकूं और आप सब लोग उसको जान सकें, क्योंकि ये जो हमारे धर्मशास्त्र में जितने भी विषय दिए हैं, मुझे लगता है कि इन विषयों में जो पहले के समय में जितना प्रचलित था, जो धर्मशास्त्र का पठन पाठन था, धर्मशास्त्र का जो काल था, उस समय पर क्या व्यवस्थाएं थी वो उसी के अनुसार लिखा गया है। लेकिन फिर भी मैं इतना अवश्य ही बता देना चाहती हूँ कि जो भी धर्मशास्त्र में विषयों का प्रतिपादन हुआ है वो आज के समय में भी, क्योंकि हमारा विषय है धर्मशास्त्र और वर्तमान, उसी के अंतर्गत हमने विषयों को लिया है, तो इन विषयों का ज्यों का त्यों प्रतिपादन तो हम कर देंगे, लेकिन आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है। तो कुछ विषय ऐसे हैं हमारे जो प्रचलित समय के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र ये कहता है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो धर्म है उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, और वो परिवर्तन ही हमको ये सिखाते हैं कि हमको समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से हमको समझना चाहिए। और ये सब किस लिए है? ये सब इसीलिए है कि हमारा जो जीवन है वो जीवन सुचारू रूप से चल सके। इसका कोई मतलब किसी वर्णों पर या किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी को लेकर के कोई आक्षेप करना, ये कोई उनका पर्पस नहीं था किसी का भी। लेकिन जो भी हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, उन सभी शास्त्रों का उन सभी शास्त्रों का जो प्रयास रहा है हमको समझाने का, वो सिर्फ इतना ही रहा कि हम उसमें जो वर्णित विषय है उसको हम समझ सकें, अधिगम कर सकें और समय के अनुसार उसका पालन कर सकें। क्योंकि धर्मशास्त्र हमको जो बातें सिखाता है वो 3 विषय में आती है, ये हम शुरू से सुने जा रहे हैं, सभी ने बताया भी है इसके अंतर्गत, कि जो आचार व्यवहार और प्रायश्चित्त है। लेकिन ये किस लिए है? इनका पालन करना, या ये जो है ये ऋषि मुनियों ने भी जो सोच समझ के ही इन तीनों विषयों को शायद चुना होगा, क्योंकि जो आचार है, व्यवहार है और प्रायश्चित्त है, मुझे लगता है कि आचार के अंतर्गत हम जब बालक का जन्म होता है उसके संस्कारों से लेकर के, जब उसके संस्कार, उसका जन्म भी नहीं होता है उससे पहले से उसके संस्कार चालू हो जाते हैं। हमने देखा है 16 संस्कार हैं, तो उसके जन्म से पहले से संस्कार होते हैं। गर्भाधान से लेकर के पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, फिर उसके पश्चात जो संस्कार चलते हैं और मृत्यु पर्यंत तक संस्कार कहे गए हैं। तो ये तो एक शुरुआत है। आचार में ही संस्कारों को क्यों लिया गया? ताकि हम शुरू में ये समझ सके कि संस्कारों का महत्व क्या है, किस लिए है। संस्कारों का महत्व इस समाज में रहने पर हमारी बुद्धि वो जो है धर्म में अंतर्निहित रहे, हम उससे च्युत नहीं हो। और ये किस लिए? क्योंकि संस्कारों का असर सीधे सीधे किस पर पड़ता है? संस्कारों का असर हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर जो है इसका असर पड़ता है। तो ये जो संस्कार हैं ये हमारी आत्मा और बुद्धि पर इस प्रकार से जमते हैं, जैसे हम बालक को शुरू में ही उसको हम सिखाते हैं कि अग्नि को नहीं छूना है। उसको ये पता नहीं होता है कि अग्नि को क्यों नहीं छूना है, हाथ जलेगा, उसको तो पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको कहते हैं कि नहीं छूना है। सिर्फ क्या क्या बोलते हैं उसको केवल निर्देश दिए जाते हैं। तो वैसे ही धर्मशास्त्र में केवल नियमों के निर्देश हैं, केवल कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये कार्य करना है। क्यों कहा गया है? जब हम उन कार्यों को करते हैं, जब हम उन कार्यों में जो है समग्रता से उनमें लगते हैं, तब उस कार्य को करने के पश्चात जो अनुभव होता है हमको, जब हम उनको समझते हैं, उन व्यवहारों को जब हम समझते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि इनका क्या प्रभाव होता है। जैसे बालक को अग्नि के पास में जाने से रोका गया,
वो तो जानता नहीं, अगर छू देता है तो हाथ जलता है। वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए जो नियम है उनका पालन करने पर, उनको समझने पर ही हम ये समझ पाते हैं कि हम जो है हमें इनसे क्या लाभ है। क्योंकि हमारे शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो शुरू में आचार में समझाया जाता है कि गुरु आपको जो भी शिक्षा देते हैं, प्रदान करते हैं, उस शिक्षा को आप ग्रहण करें। कैसे ग्रहण करें? जैसे एक पात्र होता है, उस पात्र में जब खाली पात्र होगा तभी तो उसमें विद्या जाएगी। अब यदि पात्र भरा हुआ नहीं होगा तो आप अगर पहले से भरा हुआ है, अब अगर उसमें कोई भी सामग्री उसमें डालेंगे तो वो क्या होगा? उस पात्र में से बाहर निकल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, या फिर जो है वो बिखर जाएगा। तो व्यक्ति अपने आप को खाली करके फिर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जिज्ञासा से युक्त, अपनी श्रद्धा से युक्त होकर के फिर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए यदि वो बैठता है तो उसको क्या होता है? उसको विद्या की प्राप्ति होती है। और विद्या की प्राप्ति श्रद्धा से युक्त ही हो सकती है, क्योंकि हमने शायद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पढ़ा होगा कि विनयात, विनय से ही विद्या की प्राप्ति होती है। और जो वृद्ध जनों के पास में बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनको समझते हैं, तो वो भी उस प्रकार से कैसे? विनम्रता पूर्वक, तभी हमको विद्या की प्राप्ति हो सकती है। तो जब हम किस प्रकार से धर्म को ग्रहण करेंगे? ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके जो नियमों का पालन कहा गया है, अब ये कहा जाए कि आज के समय में इन नियमों का पालन नहीं हो सकता है, इतने कठिन नियम है, हम उनका पालन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कहा है देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो आप जिस परिस्थिति में हो, जिस प्रकार के पहनावे को पहन करके, जिस कॉलेज में, जिस विद्यालय में, जिस तरीके से आपको अध्ययन करना है उसी प्रकार से आप कीजिए, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन तो कीजिए कि उनके क्या नियम है, क्या करना चाहिए। तो नियम ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कठोर नियमों से बांधा जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या किया जाता है? वहां पर केवल मतलब जो बालक होता है उसका चित्त जितना शुद्ध होगा, जितना वो पवित्र होगा, उतना ही वो उसको ग्रहण करेगा। तो आचार जो है, आचार अध्याय जो है, उसमें सारे संस्कार भी है, और ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम इनको वहां पर दिया गया है। तो इसके नियम बताए हैं, स्मृतियों में भी है, धर्म सूत्रों में भी दिया गया है, और धर्मशास्त्र का इतिहास पीवी काणे जी का है, उसमें बहुत कुछ विस्तृत से दिया हुआ है। तो यदि इस तरीके से हम जब सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं, तो आचार में जिस प्रकार से हमको समझाया, उसके बाद दूसरा पायदान हमारा क्या आता है? व्यवहार। तो जो व्यवहार में हम आते हैं, तो व्यवहार में रहने के लिए, उसमें स्थित रहने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं। तो उन नियमों को, कुछ व्यवहारों को यहाँ पर जोड़ा गया, ऋषियों ने, महर्षियों ने उनका विभाजन किया। वैसे तो अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग प्रकार के व्यवहार या उनकी गणना में भी कुछ मतलब निश्चितता नहीं है, कहीं कहीं पर अलग अलग है, लेकिन फिर भी मनु ने इसको एक समायोजित रूप से करके इसको एक गणना दी, और इसको 18 प्रकार के विवादों के नाम से प्रचलित ये हो चुका है। क्योंकि हम मनु ही ज्यादा पढ़ते हैं, मनु है, याज्ञवल्क्य है, तो 18 प्रकार के नाम से हम इनको जानते हैं, व्यवहारों को। तो जो 18 प्रकार के विवाद हैं, मैं अपने विषय पे थोड़ा समय हो सकता है विषय पर भी आऊंगी, लेकिन फिर भी पहले हम इस चीज को समझ लें। तो जो हमारे विवाद हैं, उन विवादों से हमको किस प्रकार से निपटना है, ये हमने पूरे सत्रों में जाना है। हमने जो अभी तक के जो 13 सत्र थे, शायद उनमें हमने आचार, व्यवहार, प्रायश्चित तो खैर नहीं पढ़ा, प्रायश्चित का इतना हाँ आया था, दास जी ने दिया, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। तो आचार, व्यवहार और प्रायश्चित को हमने पहले पढ़ा, और उसके पश्चात हम विवादों पर आए। तो विवाद बाद में क्यों आए? ये मैडम की बहुत ही दूरदर्शिता रही है कि इन्होंने पहले तीनों विषय स्पष्ट कर दिए। वो इसलिए कर दिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका ध्यान शुरू से लाना चाह रही थी सारे सत्रों पर, कि जो शुरू से ही हमारा जो ये प्रक्रम रहा, व्यवहार में जब हम कहीं पर अधर्म नहीं करते हैं, धर्म से युक्त हमारे व्यवहार होते हैं, और उन व्यवहारों में कहीं पर भी कोई भी त्रुटि नहीं होती है, या जिस प्रकार से भी जो भी रहता है, कोई मुकदमा होता है, किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने चोरी कर ली है, कोई सामग्री किसी की ले लिया है, सब लोग यही कहते हैं, मैडम अगर धर्म पे चलने लगे तो हमें तो भोजन भी प्राप्त नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है?
लेकिन फिर भी समय परिस्थिति के अनुसार धर्म में परिवर्तन होता है। और जिस किसी भी प्रकार से हम धर्म से नहीं छूटे, उस व्यवहार में रह करके हमारे अंदर क्या आती है, मजबूती आ जाती है। हमको पता रहता है हम गलत को सहन नहीं कर सकते, गलत को और जो जो व्यक्ति सहन करता है वो धर्म में कहाँ स्थित रहा, तो इसलिए उसके प्रति तो हमको बोलना पड़ता है। वैसे भगवान ने भी जो है अधर्म अधिक होने पर जन्म लिया, महाभारत में लिखा भी है उन्होंने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उस प्रकार से उसके लिए तो भगवान को भी जन्म लेना पड़ा। तो ये जो व्यवहार है ये बहुत ही मुख्य पार्ट है। इसमें गृहस्थ धर्म के जो धर्म थे वहां से आगे से लेकर के, और जो गृहस्थ में व्यक्ति जब रहेगा तो इन विवादों से तो सामना करना ही पड़ता है, हम इससे भाग नहीं सकते, छूट नहीं सकते। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि धर्म में ही चलना है तो विवाह ही क्यों करें, हो सकता है बाद में कुछ प्रश्न आए, मैं साथ के साथ उनका जवाब भी दे देना चाहती हूँ, या साथ के साथ क्लियर करते जाना चाहती हूँ कि कोई ये कहे कि अगर ऐसा है तो हम विवाह करके भी क्यों रहें, क्योंकि सीधे ही कोई उसमें आ सकता है। लेकिन हर एक व्यक्ति में इतनी पराकाष्ठा और इतनी सहजता नहीं रहती है कि वो एक ही उस पर टिका रहे। उसको समाज प्रलोभित करता है, उसको वो समाज लुभाता है व्यक्ति को। तो जब समाज उसको लुभाता है तो मनुष्य का जो मन है वो तो चंचल है। तो मैं यहाँ पर जो बताना चाह रही हूँ वो कोई प्रवचन नहीं है, वो सिर्फ धर्मशास्त्र में निहित हमारा जो विषय है, जो धर्मशास्त्र सबको बताना चाहता है कि ये है क्या। तो इसीलिए जो भी व्यवहार में मनुष्य रहता है तो वो अपने मन पर कंट्रोल करता है, एकाग्र चित्तता रखता है, वो सिर्फ कर्तव्य को देखता है, सिर्फ कर्तव्य को, क्योंकि कर्तव्य पूर्ण किए बिना कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि जो माँ बाप को छोड़ के और सन्यासी हो गए, फिर उनका क्या, वो तो कर्तव्य पूर्ण किए ही नहीं। लेकिन फिर भी वो एक इतर विषय है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य पूर्ण नहीं करेगा, मनु ने कहा भी है कि त्रीणी ऋणानि अपाकृत्य, है, तीनों ऋणों से पूर्ण होकर के, उऋण होकर के, जो देव ऋण है, ब्रह्म ऋण है, पितृ ऋण है, इन सब से जो है वो क्या करके, उनसे पूर्ण होकर के, उनको पूर्ण करके उसके पश्चात ही मनोमोक्षे निवेशित, मन को किस में लगाए, मोक्ष में लगाए। क्योंकि जब तक ऋण पूर्ण नहीं होंगे तब तक तो मोक्ष में लग ही नहीं सकता मन। और जो ये विवाद है और इन विवादों को धर्मशास्त्र में लाने का कारण ही यही है। अगर धर्मशास्त्र में विवादों के विषय को उपस्थित नहीं किया जाए तो हम धर्म में स्थित कैसे रहेंगे। इस संसार में रहने के लिए संसार से व्यवहार तो आवश्यक है, और बिना व्यवहार के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, जीवित रहेगा भी तो वो जो है विचलित रहेगा। इसीलिए यहाँ पर समाज की व्यवस्था दी है कि सबसे पहले कर्तव्य को पूर्ण करें, और धर्म का अर्थ ही यहाँ पर कर्तव्य है। और शुरू से हम इसको जान भी रहे हैं कि कर्तव्य पूर्ण करने के लिए यहाँ पर व्यवहार आए हैं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य व्यवहार पूर्ण करता है, यानी विवाह करने के पश्चात, पुत्रोत्पत्ति के पश्चात, जब पुत्र बड़ा हो जाता है, पुत्र जो है इस योग्य हो जाता है कि वो अपने घर को, अपनी जिम्मेदारी को संभाल सके, और उसके पश्चात जब वो अपने पुत्र में निहित करके और वानप्रस्थ में चले जाते हैं, तो इसका मतलब अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि जंगल में जाके और कुछ बनाया जाए या रहा जाए। कहने को तो कहा जाता है बहुत आश्रम है, बहुत सारे लोग हैं, या जिस प्रकार से भी लोगों ने वृद्धाश्रम खुलवाए हैं, जो भी कुछ है एवरीथिंग। लेकिन फिर भी कहने का मतलब है आप जिस घर में रह रहे हो वहीं पर आप जो है वानप्रस्थ को धारण कर लीजिए, यानी बीच में आपको नहीं बोलना है किसी भी कार्य के बीच में। और मन को कहाँ पर स्थित करना है? आत्मा में केंद्रित करना है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य इस संसार में आना, इस आत्मा को पहचानना है। अभी तक मैंने यही समझा कि जितनी भी विद्याएं हैं, 14 विद्याएं हैं, शुरू में ही याज्ञवल्क्य में कहा है कि 14 प्रकार की जो विद्याओं का स्थान है, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग मिश्रिता, इस प्रकार से जो है, और चारों वेद, ये जो है 14 प्रकार की जो विद्याएं हैं, धर्मशास्त्रांग मिश्रिता, ऐसे करके श्लोक पूरा होता है। तो जो 14 विद्याएं हैं, उन 14 विद्याओं का मुझे एक ही सार प्रतीत होता है। वो सार है सिर्फ अपनी आत्मा का दर्शन करना। और आत्मदर्शन कैसे हो सकता है, आत्मदर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? जब तक आत्मा को आप प्योरीफाई नहीं कर ले। प्योरीफाई
मतलब प्योर नहीं हो जाती है जब तक आप आत्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि उस पर विकार होते हैं। और ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें बहुत समय लग सकता है इसको जानने के लिए, क्योंकि प्रायश्चित में आ जाता है फिर जो हमारा एक तीसरा भाग दिया है धर्मशास्त्र में, प्रायश्चित अध्याय, जिसको अध्याय तो याज्ञवल्क्य ने दिया है, लेकिन फिर भी जो 3 आधार स्तंभ है उसमें प्रायश्चित जो है, उस प्रायश्चित में कहा गया है, उसमें व्रत है, उपवास है, या जो भी कोई त्रुटि होती है हमसे। प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं है सिर्फ पछतावा ही करते रहो, ये प्रायश्चित का अर्थ नहीं है। प्रायश्चित का अर्थ है अपने मन को शुद्ध करना, जो अशुद्ध हो चुका है वो तप के द्वारा, जप के द्वारा, व्रत, उपवास इत्यादि, नक्त, अयाचित इत्यादि जो हैं, इन नियमों के द्वारा उसमें हम स्थित हो सकते हैं। किसमें? प्रायश्चित में। प्रायश्चित अध्याय में दिया हुआ है कि हमारी जो आत्मा है उसको जानना है कि हमने जो जो कार्य किए, व्यवहार अध्याय में जो हमने पढ़ा है, जो हमारा व्यवहार रहा, जो हमारे जीवन में गृहस्थ में हमने रह करके बहुत सारे जो कि हम लोग 5 प्रकार के हमसे क्या हो जाते हैं, कुछ अपराध होते हैं, 5 प्रकार के पाप नित्य प्रति होते हैं, और उन्हीं के लिए हम पंच महायज्ञ भी करते हैं, है तो ब्राह्मो देव और इत्यादि करके 5 महायज्ञ है। तो वो पंच महायज्ञ उन पापों को जो है रोकने के लिए ही होते हैं, कि चूल्हा जलाते हैं या जो भी खाना बनाते हैं वहां पे कुछ न कुछ पाप होता है, जैसे चींटियां मर गई है, कुछ खाने में कुछ हो गया है, इस प्रकार के पाप हो जाते हैं। जहाँ जल भरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इस प्रकार के जो भी हम कार्य करते हैं, तो इन सब में जितना भी पाप होता है, तो वो सारा जो पाप है, वो सारे पाप जो हैं हमसे 5 प्रकार के होते हैं, तो उनके निमित्त हम पंच महायज्ञ कर देते हैं, तो वो वहीं पर ही उनका निस्तारण हो जाता है। उसके अलावा जो कोई बड़े महापाप यदि हमसे होते हैं, तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, प्रायश्चित अर्थात यानी जप करते हैं, व्रत करते हैं। अगर नहीं भी हुआ, हमारे बहुत प्रकार के प्रायश्चित है। यदि आपने अकेले में कोई पाप किया है तो उसका क्या प्रायश्चित हो सकता है, रहस्य प्रायश्चित, बाकी तो सब दिया ही है। गोवध का प्रायश्चित अलग है, ब्रह्म हत्या का अलग है, सुरापान का अलग है, इस प्रकार के पंच महापातकों के प्रायश्चित है। उपपातक है, बिल्ली को मारने का, इसको मारने का, उसको मारने का, चूहा, बिल्ली, मच्छर, जो भी है। कहने का मतलब है, तो हम ये क्यों करते हैं? ये सब हम इसलिए करते हैं कि हमारे द्वारा जिस किसी को भी कष्ट हुआ है उसको हम जान पाएं, उसको हम महसूस कर पाएं। और प्रायश्चित के इतने कठोर जो नियम हैं, वो जहां पर बहुत सारे दिए हैं। लोग कहते हैं अभी आजकल तो कुछ होता ही नहीं है, ब्रह्म हत्या का इतना था, इतना था, इतना था। तो ब्रह्म हत्या का एक ही प्रायश्चित नहीं है, ब्रह्म हत्या के 10 से 15 प्रायश्चित आपको मिल जाएंगे। उसमें क्या है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं। यदि आप इतने साल जो है उसमें उस पर अंकित करके, चित्र को अंकित कर देते हैं, और हाथ में दंड दे करके और एक वो जो है कपाल को उस पर स्थित करके, और वो जो है भिक्षा लेता है और अपने कर्मों को कहता है कि मैंने ब्रह्म हत्या जो है वो ब्रह्म हत्या की है, ऐसा कहता हुआ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वही वाला हो। प्रायश्चित इसलिए कहा कि हमने जिनको किसी को कष्ट दिया या हमारी वजह से कोई कष्ट हुआ है, उसको हम समझ सके, ताकि हम दोबारा से यह गलती दोहरा नहीं सके। और कोई भी उसको देख के, बहुत सारे लोग ऐसे ही सुधर जाएंगे, वो उनका मन इस कार्य को करने में नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से उस प्रायश्चित के द्वारा भी लोग जो हैं वो सही रास्ते पर आते हैं और अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, और जो अपराध की प्रवृत्ति है वो अपने आप ही रुकती है। कैसे? आत्मानुशासन के द्वारा। क्योंकि प्रायश्चित किसी को दुखी करने का एक जरिया नहीं है कि मनुष्य को दुख दो, जबरदस्ती करवाओ, जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रायश्चित के लिए कहा जानबूझ करके आप पाप करो और फिर सोचो हम कर लेंगे प्रायश्चित, ऐसा नहीं होता है। प्रायश्चित उसके लिए होता है जो अनजाने में कोई पाप हो जाए और जिसको पछतावा होता है, वो प्रायश्चित करता है। तो उसके द्वारा आत्मा इतनी हो जाए, इतनी शुद्ध हो जाए कि दोबारा से आपकी प्रवृत्ति नहीं हो उसमें। क्योंकि सिर्फ 2 ही कार्य होते हैं जो धर्मशास्त्र में हमने जो जाना पढ़ा, उसके अनुसार इस संसार में 2 ही प्रकार के कर्म हैं, एक तो प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। यदि हम इसमें प्रवृत्त हो जाएंगे, किसी भी कार्य में प्रवृत्त यदि होते हैं, तो हम जो है इस संसार के ही होके रह जाएंगे। क्योंकि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि आत्मा में हम जो जो कर्म करते हैं वो बीजों की जैसे छप जाते हैं, और मरने के बाद जब जन्म होता है तो वो ऐसे फलीभूत होते हैं जैसे हवा और पानी लगने पर बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं और उनके फल आते हैं। तो ऐसे ही कर्मों के फल जो है, वो तो गीता में भी हमने पढ़ा है कि कर्म का जो फल है वो तो
निश्चित ही होता है। तो इसलिए जो है क्या क्या माना जाता है कि जो हमारे जो कर्म है वो कर्म तो अभी मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। चाहे हम कोई भी वस्तु को उठा करके यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए तो वो तो होगा ही निश्चित है। 3 प्रकार के कर्म है तो सत रज और तम हमारे गुण होते हैं और उससे हम जो है शरीर से मन से और शरीर से मन से और वाणी से 3 प्रकार के कर्म करते हैं, तीनों प्रकार का उसको फल प्राप्त होता है। ये सब वहां पर है। लेकिन फिर भी कहा कि ये सारी जो संरचना है, ये जो धर्मशास्त्र है, इस धर्मशास्त्र में इन सब की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इन सब में सिर्फ इतना ही प्रयास रहा है कि आत्मा को पहचाना जा सके। क्योंकि आत्मा का गुण क्रोध नहीं है, प्रेम है। आत्मा का गुण किसी को दुख देना नहीं है, दया है। तो जो धर्म के 10 लक्षण हम मनुस्मृति में पढ़ते हैं ना, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशम धर्म लक्षणम। जो धर्म के 10 लक्षण हम पढ़ते हैं, वो जो धर्म के 10 लक्षण है वही आत्मा के गुण भी है। तो ये जो सारे कार्य हैं, ये हमारे हम जो अब ये विषय पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित, इससे पहले मैं इनकी जानकारी इसलिए बताना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो धर्मशास्त्र का जो हमारा वर्तमान और धर्मशास्त्र इस विषय को लेके हमने जोड़ा, तो हम सिर्फ इसमें यही जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि धर्मशास्त्र का क्या महत्व है। आज के टाइम में सब लोग कहते हैं इसको पढ़ करके क्या करेंगे, धर्मशास्त्र को पढ़ के क्या प्राप्त होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि धर्मशास्त्र को पढ़ने से हमें हमारे कर्तव्यों का बोध अवश्य होता है कि हमको क्या कार्य करना चाहिए। जो जिस प्रोफेशन में है वो अपने कर्म को करे, जो घर में अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको ठीक से करे, अगर बच्चा अध्ययन कर रहा है तो उसका अध्ययन अच्छे से करे। तो यही इसका क्या है, एक इसका धर्मशास्त्र पढ़ने का एक यही सबसे अच्छा उपाय है और यही इसका धर्म भी है और इससे हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से सिर्फ एक आत्मा को पहचानने के लिए जो धर्म का अध्ययन है वो शुरू से लेकर के आदि से लेकर के अंत तक उसका प्रयोजन एक ही है, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, पर ब्रह्म का दर्शन। क्योंकि धर्मशास्त्र वेद के विषय को ही यहाँ पर लेता है, यानी वेदस्तु श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। श्रुतियां जो है वो वेद है और धर्मशास्त्र जो है वो स्मृतियां है। तो इसलिए जो वेद है उन्हीं पर आधारित जो स्मृति से लिखी गई है वो स्मृतियां हैं। तो इसलिए हमारा जो विषय है वो हमने इसी प्रकार से इसको लिया और मैं ये मानती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को इसको अधिक नहीं तो थोड़ा अवश्य ही इसका अध्ययन करना चाहिए। और अब इसके बाद में मैं सोचती हूँ बहुत समय हो गया होगा, अपने विषय पर भी आती हूँ। मेरा विषय आज का विषय था प्रकीर्णकम और दिव्य। तो जो प्रकीर्णक है उस प्रकीर्णक के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो 18 प्रकार के विवाद हैं, उन 18 प्रकार के विवादों का वर्णन पहले हो चुका है। तो वो किसी ना किसी से आपस में उनका लिंक होता था कि किसका किससे है, दो लोगों में झगड़ा हुआ है तो उसको कौन कहेगा या किस पर आधारित होगा, जो भी था उसको कौन मतलब किस प्रकार से उसका निपटारा होगा। लेकिन जो प्रकीर्णक है, पहले तो जो प्रकीर्णकम यहाँ पर टॉपिक है उसका अर्थ है शेष, बचा हुआ, कि जो व्यवहार बच गए हैं, जो 18 में नहीं गिने हैं या पहले जो नहीं आए हैं, जो बचे हुए व्यवहार हैं उन व्यवहारों को ही इसमें लिया गया है प्रकीर्णकम में। और जो ऐसे व्यवहार जो सीधे सीधे राजा से लिंक रखते हैं, यानी उन सब व्यवहार का निर्णय सीधा सीधा राजा करेगा। तो राजा है, न्यायाधीश है, जो भी है, तो उनसे जो संबंधित जो व्यवहार है उन व्यवहारों को हम प्रकीर्णक के रूप में यहाँ पर लिए हैं। तो कुछ प्रकीर्णक है उसके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि जो प्रकीर्णक है उसके लिए नारद ने कहा है कि प्रकीर्णक क्या है। प्रकीर्णके पुनर्ज्ञेयो व्यवहारो नृपाश्रय है, राज्ञाम आज्ञा प्रतिघातस तत कर्म करणम तथा। कि व्यवहार जो है इसको जानने के लिए कहा कि सीधा सीधा अर्थ है नृपाश्रय हो, कि नृप के आश्रय में, नृपाश्रय कि जो व्यवहार नृप के आश्रित है, राजा ही उनका निर्णय करता है, राजा से सीधा जिनका संबंध है वही व्यवहार जो है वो प्रकीर्णक के रूप में माने जाते हैं। तो कहा प्रकीर्णक जो कि कैसा है, नृपाश्रय है, नृप निमित्तक है,
या जो व्यवहार राजा से संबंधित है उनको हमने प्रकीर्णक माना है, तो उसका निर्णय कौन करेगा? उसका निर्णय राजा ही करेगा। नारद के अनुसार भी यही कहा गया है। तो इन व्यवहारों को यहाँ पर करीब 8 प्रकार के व्यवहार हैं जिनका संबंध सीधा सीधा राजा से माना जाता है। पहला उसमें आता है, क्योंकि यहाँ पर कहा कि राजा का जो प्रतिघात करता है, जो राजा की आज्ञा का पालन करता है, जो राजा की आज्ञा का मतलब पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है आज्ञा का, तो उन कार्यों को यहाँ पर प्रतिपादन किया है कि राजा की आज्ञा का जो कोई भी उल्लंघन करता है तो सीधा राजा ही उनको दंड देता है। इसलिए ये सारे जो प्रकीर्णक है उनको हमने यहाँ पर लिया है। पहला जो यहाँ पर आता है वो है पुर की रक्षा, यानी पुर की, ग्राम की है, या जो भी शहर है या जिस राज्य में राजा राज्य करता है उसकी रक्षा करना, या जो प्रजा पालन है उसके लिए वो क्या क्या प्रदान कर सकता है, कौन कौन सी सुविधाएं दे सकता है, कौन कौन से दान उनको दे सकता है। तो उन सबके द्वारा ही वो राजा जो है, यहाँ पर पहला जो प्रकीर्णक है वो यही कहा है कि पुर की रक्षा करना। दूसरा जो कहा संभेद है, जो संभेद है कौन सा? प्रजाओं में, प्रजाओं में जो संभेद है, परस्पर सोमनस्य जो स्थापित करना, अथवा परस्पर जो विरोध जो होता है, परस्पर विरोध का शमन करना। जो आपस में विरोध हो जाता है, किनके? जो कि लोग जहां पर रहते हैं उनमें आपस में विरोध हो रहा है, राजा उनको एक साथ करके रखना चाहता है। राजा नहीं चाहता कि कहीं पर भी उनकी प्रजा में लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन फिर भी यदि उसमें परस्पर विरोध स्थापित हो जाता है तो उसके लिए भी राजा ने कहा है कि क्या करना चाहिए। तो उसके लिए राजा ने पहले तो ये कहा कि पुर की रक्षा के लिए वो क्या करे, यो यो वर्णोपहीयेत यो च उद्रेकम आपनुयात तम तम दृष्ट्वा स्वतो मार्गात प्रच्युतम स्थापयेत पथि। कि जो जो व्यक्ति अपने वर्णों से च्युत होता है, छूट जाता है, अपने कार्य को छोड़ देता है या उद्वेग करता है, या अपने कार्यों को मानता नहीं है, जानता नहीं है, या उसमें बंध के रहना नहीं चाहता है, कार्य को करता नहीं है, तो ऐसे ही राजा, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे उनके लिए राजा को चाहिए कि उनके लिए कुछ स्थापित करे, राज्य को स्थापित करने के लिए कठोर नियम, या जो मान नहीं रहे उनके प्रति दंड को स्थापित करे। तो ये जो है पुर की रक्षा के लिए उनको क्या है, आवश्यक है। लेकिन कैसा करे? शास्त्रोक्तेषु च अन्येषु पापयुक्तेषु कर्मसु प्रसमीक्षात्मना राजा दंडम दंडेषु पातयेत। कि अशास्त्रोक्तेषु च अन्येषु, कि जो शास्त्र में कहा नहीं गया हो उस कार्य को नहीं करें। किस प्रकार से करें? जो शास्त्र में उक्त है, शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र की विधि जो है उसके अनुसार ही राजा जो है दंड का प्रतिपादन करे प्रजा में। और प्रसमीक्षा आत्मना, और स्वयं देखे, प्रसमीक्षा अच्छी प्रकार से समझे, देखे, जाने, उसके बाद में दंड का प्रतिपादन करे। बिना जाने ऐसा नहीं करे कि इस प्रकार से कोई भी आ गया और किसी ने कह दिया कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया या मेरे को गाली दे दिया या जो भी है, कोई सा भी यदि कुछ लगाता है आरोप, तो राजा बिना सोचे समझे उसको कोई भी मतलब वो नहीं कर सकता, क्योंकि राजा बिना सोचे समझे यदि दंड देगा तो शास्त्र विरुद्ध होगा। इसलिए उसके पाप को समझे, उसके कार्यों को जाने और फिर उसके बाद में ही कुछ निर्णय लेवे। क्योंकि श्रुति स्मृति विरुद्धम यत भूतानाम अहितम च यत न तत् प्रवर्तयेत राजा प्रवृत्तम च निवर्तयेत। कि कुछ भी कार्य जो है श्रुति और स्मृति से रहित कार्य नहीं करे, जो उसमें कहा नहीं गया है उनके विरुद्ध, श्रुति के विरुद्ध नहीं जावे, स्मृति के विरुद्ध नहीं जावे, क्योंकि उसमें धर्म का पालन भी कहा है और जो गलत कार्य करता है उसको दंड के लिए भी कहा गया है। इसलिए उसके विरुद्ध उसको कभी भी नहीं जाना चाहिए, राजा को नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से कहा कि ये जो है अन्यायापेतम यदन्येन राजा अज्ञान कृतम भवेत तदपि अन्याय विहितम पुनर्न्याय निवेशयेत। कि यदि ऐसा करता है राजा, जाने अनजाने में यदि उससे कुछ पाप हो भी जाता है, कुछ गलत निर्णय यदि राजा दे देता है, यदि उसको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है, तो वह क्या करे, अपना निर्णय जो है उसको वो दोबारा से उसको देखे और दोबारा से न्याय को स्थापित करे। और उसके पश्चात जो विभाजन था, जो दूसरा, जो प्रकीर्णक में जो दूसरे प्रकार का जो व्यवहार जो आया था वो है प्रजा का विभाजन। प्रजा के विभाजन में कहा कि जो वर्णगत विभाजन है,
जो जातिगत विभाजन है और जो धर्मगत विभाजन है, संप्रदायगत विभाजन है, व्यवसाय एवं आर्थिक विभाजन है, यदि इस प्रकार मतलब ये विभाजन मतलब जो बटे हुए हैं, जिस जिसका जो कार्य है, जो जो उन कार्यों को कर रहा है, यदि ऐसा है तो उनको क्या करें, तो वहां पर अगर इनमें परस्पर विरोध हो तो इनमें क्या करें, इनमें उनको सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यदि आपस में ये जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, ये मतलब ठीक से नहीं चलते हैं, आपस में झगड़ा होता रहता है इनका, या कुछ चल नहीं पाता है, तो अगर ऐसा हो तो इनके प्रति सामंजस्य को स्थापित करना चाहिए, राजा को चाहिए। अनिर्देश्यावनिन्द्यौ च राजा ब्राह्मण एव च दीप्तिम अवाच शुचित वाच्यम यदि न स्यात् पथच्युत। अनिर्देशान्वन्द्यौ कि जो बिना निर्देश के, जो कि कार्य के लिए जो कहा गया है, राजा ने कहा कि ये निर्देश है और उस निर्देश को यदि माने नहीं, जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश को कोई पालन नहीं कर रहा हो, यदि ऐसा करता है तो कहा कि उसको करने वाला जो व्यक्ति है और चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे मनुष्य हो, तो राजा के उसको माने नहीं तो उसके प्रति दंड देना चाहिए, क्योंकि राजा ने जो भी निर्देश दिया उसका पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य होता है। लेकिन राजा का क्या निर्णय होना चाहिए, वो हमने पहले भी कहा कि श्रुति और स्मृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। राजा को चाहिए कि वो हमेशा उससे युक्त होकर के धर्म युक्त ही कोई भी नियम लागू करता है तो धर्म से युक्त करे, प्रजा के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है इसको देख करके नियमों का जो है वहां पर करना चाहिए। क्योंकि यदि राजा च सर्वेषां वर्णानां दंडधारणं कुर्यात् पथो व्यपेतानां विनश्येत अरिमा प्रजा, कि यदि राजा बिना कुछ देखे ही सभी वर्णों को दंड देता रहेगा एक साथ, यदि वो कुछ भी नहीं सोचेगा, सबको एक जैसा ही दंड देगा, तो क्या होगा, प्रजा में तो हलचल हो जाएगी। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वो अच्छे प्रकार से जो है उनमें दंड का प्रतिपादन करे। अगर वो गलत करेगा तो उसकी प्रजा भी नष्ट हो जाएगी और स्वयं राजा भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि ब्राह्मण्यम ब्राह्मणो जय्यात क्षत्रिय क्षात्रमुत्सृजेत सूले मत्स्यान निवासनीयात दुर्बलान बलवान नरा, कि जैसे जिस प्रकार से कहा कि ब्राह्मण यदि ब्राह्मणत्व में स्थित नहीं होगा, है क्षत्रिय यदि क्षत्रिय धर्म में व्यवस्थित नहीं होगा, तो क्या होगा, यदि इस प्रकार से यानी कोई भी अपने धर्म से च्युत होता है जिसका जो धर्म है वो उस धर्म से च्युत यदि होता है तो क्या होगा, जैसे बलवान लोग जो दुर्बलों को क्या करेंगे, सूली में पिरो करके और वो उनको खा जाएंगे। जैसे मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है बड़ी मछलियां, तो जो है मत्स्य न्याय वहां पर लग जाएगा, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, ऐसे बलवान लोग जो है वो दुर्बलों को दुखी कर देंगे, परेशान कर देंगे, खदेड़ देंगे, भगा देंगे। तो इसलिए राजा का दंड होना अति आवश्यक है। राजा के दंड के द्वारा ही जो है सब कुछ समुचित व्यवस्था हो सकती है। यदि राजा दंड का प्रतिपादन सही से नहीं करेगा तो उनकी प्रजा जो है क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। तो कहा कि उसके बाद में कहा कि जो भी अपने धर्म से च्युत होते हैं, जो अपने कर्म भेद से, जो कि जिस प्रकार से कोई पाखंडी है, नैगम है या फिर जो है श्रेणी वाले लोग हैं, वर्ण विपर्य हैं, ये अपने धर्म से अगर छूटते हैं, तीसरे प्रकार का जो धर्म है, तो कहा उसको भी राजा को सही प्रकार से दंड का पालन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर राजा के लिए इसलिए कहा क्योंकि राजा जो है वो ब्रह्म का स्वरूप, यानी बहुत सारे देवताओं से मिलकर के एक मूर्ति बनती है और वो होती है राजा। क्योंकि राजा ब्रह्म का तेज होता है राजा में बहुत सारे देवताओं का जो है अंश होता है। राजा के लिए कहा भी है कि राजा जो है वो कैसा होता है, सो अग्निर भवति वायुश्च सो अर्क सोमे स धर्मराट स कुबेर स वरुण स महेंद्र प्रभावत है, कि उसके अंदर जो है अग्नि, वायु, अर्क, सोम इत्यादि और धर्मराट, यम, कुबेर, वरुण और जो है इंद्र, इन सब का समावेश होता है। और इन सब के समावेश होने के कारण राजा जो है वो सबका अधिपति होता है, सारे देवताओं का अंश होता है, इसलिए उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है बालोपि नाव मंतव्यो मनुष्य इति भूमि पे महती देवता व्यशा नर रूपेण तिष्ठति, कि जो राजा होता है वो बहुत सारे देवताओं का मिलकर के उसका स्वरूप होता है, उसका तो बालक होने पर भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बालक होते हुए भी बहुत सारे देवताओं के रूप में वो हमारे सामने बैठता है और निर्णय देता है। तो इसीलिए राजा को क्या करना चाहिए, राजा को कभी भी गलत निर्णय नहीं देना चाहिए। क्योंकि राजा यदि
प्रसन्न होता है। राजा के निर्णय में क्या है, राजा से विरोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर विजयस्य च पराक्रमे मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्व तेजो मयो हिसे। क्योंकि राजा की प्रसन्नता में तो श्री निवास करती है, लक्ष्मी निवास करती है, और जो है उसके पराक्रम में विजय निवास करती है, और क्रोध में मृत्यु निवास करती है। क्योंकि राजा सर्व तेजो मयो हिसे, वो सबसे ज्यादा तेजवान होता है, सभी तेजों में महातेज वाला राजा होता है। अगर उसको मतलब नाराज करना है तो सारे कुल नष्ट हो जाते हैं, सभी का मतलब इस प्रकार से। तो कहा राजा ही तो है जिसमें सभी देवताओं का अंश है, तो उसको भी सोच के पहले तो कहा कि उसको प्रजा में जितना भी नियम चलाना है, जितना भी पालन करवाना है, तो उसको सही प्रकार से सब समुचित दंड की जो है वो करनी चाहिए, समुचित दंड व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि अगर राजा गलत प्रकार से दंड की व्यवस्था करेगा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो क्या होता है कि राजा भी समूल नष्ट हो जाता है, कुल के साथ में नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से वेन और नहुष इस प्रकार से हुए, उनके लिए कहा भी है मनुस्मृति में, वेनो विनष्टो अविनयान नहुषश्चैव पार्थिव सुधा पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च। कि जो है जिस प्रकार से वेन विनष्ट हुआ अविनय के कारण, नहुष इत्यादि जो है राजा, सुधा, पैजवन, ये सब जो है ये अपने अविनय के कारण ही नष्ट हो गए। उनमें विनम्रता नहीं थी, या फिर दंड को सही प्रकार से उपयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी सत्ता का गलत उपयोग किया, तो इस वजह से वो लोग नष्ट हो गए। और जिन्होंने अच्छे प्रकार से उपयोग किया, कहा कि पृथुश्च विनयाद राज्यम प्राप्तवान मनुरेव च। कि जिस प्रकार से पृथु, मनु, कुबेर, इन सब ने क्या किया है, इन्होंने विनयात राज्यम प्राप्तम, इन्होंने विनय से ही राज्य को प्राप्त किया है, अच्छी प्रकार से जो विनय के कारण ही राज्य को प्राप्त किया। और जो है कुबेर इत्यादियों ने भी धन को प्राप्त किया, क्योंकि इनके अंदर राजा के वो सारे गुण थे। क्योंकि राजा ही एक होता है, राजा को ईश्वर ने क्यों बनाया है, राजा को ईश्वर ने इसलिए बनाया है, अराज के ही लोकेस्मिन सर्वतो विद्रुते भयात रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजा नाम सृजत प्रभु। क्योंकि राजा को इसलिए बनाया है कि राजा, जहां संसार में अराजकता फैली हुई होती है, जो अराजकता, जो कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई किसी को सुन नहीं रहा है, यदि ऐसा कुछ माहौल हो रहा है तो क्या होता है, वहां पर एक राजा होना जरूरी है जो धर्म की राह पर चलने वाला हो। तो इसलिए कहा कि इस लोक में यदि चारों तरफ अराजकता फैल जाती है, तो उस अराजकता को मिटाने के लिए ही, उन लोगों की, प्रजा की रक्षा के लिए ही राजा को बनाया गया है। क्योंकि रक्षार्थमस्य सर्वस्य, इन सब की रक्षा करने के लिए ही राजा को बनाया, राजानम असृजत प्रभु। क्योंकि प्रभु ने राजा की रचना की, उनका निर्माण किया, राजा को बनाया प्रजा की रक्षा के लिए। क्योंकि राजा को क्यों बनाया, क्योंकि राजा के पास क्या है, पावर क्या है, दंड देने का पावर है। कि वो किसी भी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति यदि गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंड दे सके। तो इसलिए वहां पर कहा कि दंड क्या है, दंड से लोग इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि दंड ही एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों को धर्म में स्थित रख सकती है। दंड के बिना तो कोई भी व्यक्ति अपने जो है कर्तव्य में रुक नहीं सकता। पहले भी मैंने बताया था, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तभी आत्म की शुद्धि होगी। आत्म शुद्धि कैसे होगी, जब उसमें निहित रहेंगे। अब हर एक व्यक्ति तो निहित रह नहीं सकता है ना, हर एक व्यक्ति निहित नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है जो कि सभी उसके ऊपर चलता रहे अच्छे से, जो भी कार्य हमने, जो भी नियम बताए हैं, कानून बताए हैं, उन सब का अच्छे से पालन करे, ऐसे तो कर नहीं सकता। तो क्या करें, तो इसीलिए कहा जो दंड है ना, उस दंड से सब डरते हैं। दंड का स्वरूप क्या है, तो दंड के स्वरूप के बारे में भी मनुस्मृति के 7वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। वहां पर कहा गया है कि यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यति नेता चेत साधु पश्यति। कि जो दंड है उसका कैसा स्वरूप है, यत्र श्यामो लोहिताक्षो, श्याम तो उसका वर्ण है, काला वर्ण है, और लोहित उसके अक्ष है, लाल रंग के उसके अक्ष है, जैसे डराने वाला। तो इस प्रकार से कहा कि ऐसा जो व्यक्ति, मतलब दंड जो है ऐसा उसका स्वरूप है जिससे कोई भी डर जाए, उसके डर के मारे सारे लोग अपने अपने कर्तव्यों में लगे हुए रहते हैं। क्योंकि राजा का भय नहीं होगा तो कौन व्यक्ति रुकेगा, चोरों को भय नहीं होगा तो वो कैसे रुकेंगे, किसी भी घर में कभी भी जाके चोरी, डकैती, लूट मार जो भी करेंगे।
तो इसलिए जो दंड है उस दंड से ही प्रजा अपने कर्तव्यों में निहित रहती है। और कहा कि दंड क्या है, दंड है शास्ति प्रजा सर्वा। दंड ही शासन करती है सारी प्रजा पर, क्योंकि राजा के पास क्या है, पावर है, और वो पावर ही है मेन। तो कहा कि दंड जो है वो ही शासन करता है पूरी प्रजा पर। दंड एवाभिरक्षति, और वो शासन करते हुए दंड ही है जो रक्षा करता है। ठीक है, तो दंड ही शासन करता है और दंड ही प्रजा की रक्षा भी करता है। दंड सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्म विदुर्बुदा, कि सबके सोने पर दंड ही जागता है। इसलिए दंड को ही जानना चाहिए कि वही सबसे बड़ा है, उसी को समझ करके कि ये जो दंड ही है वो शासन करने वाला है और दंड ही रक्षा करने वाला है। इसलिए दंड के भय से सारे लोग अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। तो अपने कर्मों में लगे रहने पर कर्तव्यों का पालन जो है वो अपने आप नहीं होता, इसलिए, लेकिन दंड के भय से तो सब अपने कर्म में रहेंगे ही ना। तो इसलिए कहा कि जो है राजा जो है अच्छे दंड का प्रणयन करे, क्योंकि अच्छा यदि राजा होगा वो अगर धर्म पूर्वक कार्य करेगा तो वो सही प्रकार का दंड का प्रणयन करेगा, और सही दंड का पालन होगा, लोगों को दंड जो है वो सही प्रकार से मिलेगा तो लोगों में डर व्याप्त होगा, गलत कार्य नहीं करेंगे। और आधे लोग तो उसको देख करके ही सारे लोग रुक जाएंगे, आधे तो कि ऐसे करने पर भाई ऐसा दंड प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहा सब सो जाते हैं लेकिन फिर भी दंड जागता है, क्योंकि लोगों के मन में भय व्याप्त रहता है कि ये कार्य नहीं करना। अगर भय नहीं हो तो क्या हो, सारे लोग उसी में मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा उसके पश्चात जो प्रकीर्णक है उसमें बहुत सारा समय मुझे लगता है बहुत कम होता जा रहा है और बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से इसको समेटने की, अभी तो प्रकीर्णक ही चल रहा है। तो इसके पश्चात कहा पाखंडी नैगम श्रेणी गण आदि के धर्मों में परस्पर यदि विपर्यता हो, यदि उनमें आपस में नहीं बने, उसके लिए भी राजा को देखना चाहिए, राजा उनके सामंजस्य को बिठाए। पाखंडी लोग जो बन के आ जाते हैं, जो त्रिपुंड धारण करके और जो लिंग धारण करके आ जाते हैं, लिंग यानी चिन्ह धारण करते हैं, त्रिपुंड दंड कमंडल ये सब लगा के और ऋषि बन करके आ जाएंगे, जो कि आजकल बहुत उसमें आते हैं। तो राजा को इनको जानना चाहिए, नैगम है श्रेणी है, ये सारे जो लोग हैं इनमें आपस में लड़ाई झगड़े विवाद उन सब के लिए यहाँ पर कहा है। पिता एवं पुत्र का परस्पर विवाद, यदि पिता और पुत्र के भी आपस में परस्पर यदि विवाद हो जाए तो वो भी सीधा सीधा जो है वो राजा उनका निर्णय कर सकता है, क्योंकि ये तो एक सबसे बड़ा विवाद है, आज के समय में प्रचलित विवाद है। इससे बड़ी कोई समस्या ही नहीं लगती है मुझे, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को अपने पास रखना ही नहीं चाहता है। तो उसका विवाद का कारण क्या है, संपत्ति। और संपत्ति का विभाजन तो बहुत अच्छे से किया हुआ है हमारे यहाँ दाएं भाग में, जितना मतलब आप उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और बहुत मतलब जो पीछे जो व्याख्यान हुए उसमें बहुत विस्तृत रूप से शायद बताया भी हुआ है। तो वो सब ठीक है, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो है ये विवाद बहुत बड़ा है और आज के समय में इसके ऊपर भी जो है मुझे लगता है एक बहुत जरूरी है इस पर विचार विमर्श करना। और उसके पश्चात यदि हम देखते हैं तो है प्रायश्चित्त का व्यतिक्रम करने पर। प्रायश्चित्त का व्यतिक्रम मतलब किसी को ये कहा गया है, प्रायश्चित अर्थात कोई भी दंड दिया गया है, कोई भी सजा दी हुई है और वो उसका अतिक्रमण कर दे, जैसे जेल तोड़ करके भाग जाए, किसी को कहीं पर जो भी सजा दी हुई है तो राजा को क्या करना चाहिए, राजा को उस पर सीधा कंट्रोल है, तो इसलिए वो जो चाहे उसको दंड दे सकता है। प्रतिग्रह का लोप होने पर, कि लोगों को जो है जो भी क्या हो रहा है, कोई किसी को के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, वैसे प्रतिग्रह का मतलब होता है दान लेना। तो उस दान लेने के लिए जो असली अधिकारी है वो तो छूट जाते हैं और लोग जो है वो बन करके, और अभी आपको बताया था कि पाखंडी इत्यादि बन करके आ जाते हैं और कहीं से कहीं और लोग चंदा इकट्ठा करना, बहुत कुछ जो भी है तो समाज में जो प्रचलित है उस प्रकार से ये भी राजा के आश्रित है। और जो अंतिम आश्रम निवासी जो सन्यासी लोग हैं उनमें कोप या क्रोध ये व्याप्त हो जाए, जो झगड़ा असंतुष्टि, वो राजा से संतुष्ट नहीं हो या आपस में झगड़ा हो रहा हो, वो सारे विवाद जो है उनका निर्णय भी राजा ही करता है। और जो है वर्णों का परस्पर शांकर्य जन्य दोष तथा उनकी जीविका की व्यवस्था,
ये भी एक प्रकीर्णक के विषय माने जाते हैं। इसमें जो आज का समय है, मैं इसके प्रति ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ अपने विचार रख रही हूँ और मेरा इसमें कोई भी मतलब पूर्वाग्रह नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना ही चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पर ये कहा ना शंकर, वर्ण शंकर, इसमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह जो है अभी बहुत मतलब बहुत विस्तृत हुए जा रहा है। ये मतलब संक्षेप नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लगता है ये भी बता दूं, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें कहा ब्राह्मण 4 विवाह कर सकते हैं, क्षत्रिय 3 कर सकते हैं, वैश्य 2 कर सकते हैं और शूद्र 1 कर सकता है। लेकिन वहां सिर्फ दिया है, क्योंकि लोग इन विषयों को उठाते हैं, ये भी दिया है तो स्मृतियों में कैसे कह दिया, इनके विषय में ये सब कैसे आया। वो इसलिए आया है क्योंकि समाज में ये सब चीजें चलती है, लेकिन धर्म क्या है, ये चीजें तो चलती है समाज में, स्मृतियों में इसलिए कहा कि हम इससे छूट नहीं सकते ना, हर एक व्यक्ति का माइंड हम बदल नहीं सकते ना, लेकिन उनको एक जगह रखना तो कार्य होता है ना राजा का, कि उनको कैसे रोक के रखें। ऐसे तो आप छोड़ दोगे खुले तो पता नहीं कोई कहाँ अपनी मनमानी करेंगे, जहां आप उन पे कंट्रोल नहीं रख पाओगे। मनुष्य भी अगर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं हो तो मनुष्य जो है अगर उसकी क्या बोलते हैं विचरण करने की स्थिति आ जाए तो अब वो रुकता नहीं है, उसकी इंद्रियां शांत नहीं होती है। तो इसलिए हमारा शास्त्र सिर्फ नियम बताते हैं, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसके लिए ये है, ये है, ये है। और फिर जो मूल धर्म है उसके बारे में बताता है कि मनुष्य को अपने ही वर्ण में विवाह करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उनका कुल और उनका धर्म वो उनको यही शिक्षा देता है क्यों? क्योंकि अपने वर्ण पे विवाह करने पर जिसके द्वारा जो पुत्रोत्पत्ति होती है, जो पुत्र होता है, वो क्या करता है, श्राद्ध करता है। और श्राद्ध जो है वो 7 पीढ़ी तक, क्योंकि जो पुत्र होता है उसकी बॉडी में 7 जीन होते हैं, पिता 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 पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह, इस प्रकार से 7 लोगों के जीन होते हैं और वो अपने ही अंश के द्वारा अपना श्राद्ध करवाता है। उसका साइंस अलग है, वो सब बाद में देखेंगे। तो कहा कि इस प्रकार से वो श्राद्ध भी ग्रहण नहीं करते हैं पितर लोग, क्योंकि मनुष्य के लिए देवता और पितरों को भी और ऋषियों को, इन तीनों को प्रसन्न रखना चाहिए मनुष्य को। तो कहा वो प्रसन्न कैसे होंगे, जो हमारा मूल कर्तव्य, तीनों ऋणों को हम उऋण करके ही तो आगे वानप्रस्थ और संन्यास में जाएंगे, तो उसमें कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए कि वहां पर जो प्रशस्त है कि इस प्रकार से करना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण से विवाह होना चाहिए, क्षत्रिय का क्षत्रिय से होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि किसी आपत्ति में किसी कारणवश धर्म ने छूट दी है, ऐसी बात नहीं है कि धर्म ने छूट नहीं दी है, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी है, आगे आगे ये भी है। पर जैसे होता है ना कि आपका मुख्य जो धर्म है वो ये है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो ये है। तो ये तो हमारे घर वाले भी कहते हैं, सभी को कहते हैं, क्या हम तो यही शिक्षा देते हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए। फिर बच्चा बताता है नहीं मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं ऐसे कर लूं क्या, ठीक है ऐसे कर ले, नहीं नहीं इसमें भी मुझे दिक्कत हो रही है, ऐसे कर लूं क्या, ठीक है तुम ऐसे कर लो। तो ये तो एक परंपरा रही है और धर्म तो कर्तव्य ही तो है। तो इसलिए राजा को चाहिए कि वो अपनी व्यवस्था को परस्पर जो शंकर्य जन्य जो दोष है, जो शंकरता है, वर्ण शंकरता है, उससे उत्पन्न दोष, उनके झगड़े, उनके विवाद, उन सबको भी राजा अच्छी प्रकार से देखे। तो इस प्रकार से ये जो प्रकीर्णक है उसको हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और अब आते हैं दिव्य पर, क्योंकि ये बहुत ही मुझे लगता है विस्तृत हो चुका है और दिव्य भी बहुत बड़ा विषय है। तो ये प्रकीर्णक जो है उसका सीधा सीधा संबंध राजा से था और राजा ही उनका निर्णय करता है। तो ये तो हुआ प्रकीर्णक। अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो है दिव्य। अब दिव्य क्या है, इसके विषय में हम पढ़ते हैं कि दिव्य क्या होते हैं। हमने बहुत सारे व्यवहार पढ़ लिए हैं। उन व्यवहारों में, उन विवादों में यदि कोई भी ऐसी त्रुटि आती है या वो विवाद सुलझ नहीं पाते हैं या उनकी सिद्धि नहीं होती है, तो विवादों को, उनके झगड़ों को मिटाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। और जो प्रमाण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मानुषिक प्रमाण और दैविक प्रमाण होते हैं। तो मानुषिक प्रमाण और दैविक प्रमाण होने पर हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत मजबूत थी। वो हमने पढ़ा भी है, बहुत सारे जो है हम जानते हैं कि प्रमाणों के द्वारा ही हम जो है विवादों को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं।
तो उसमें जो मानुष प्रमाण है वो 3 थे, लिखित, भुक्ति और साक्षी। क्योंकि लिखित में कोई भी लेख्य भी 4-5 प्रकार के अलग अलग हैं, जो कि राजपत्रित लेख्य है या इस प्रकार का उस प्रकार का बहुत सारे लेख्य आए हैं। तो जो लेख्य प्रमाण है वो यदि प्राप्त हो जाते हैं किसी विवाद में तो वो जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर उसके अलावा जो है साक्षी और भुक्ति, ये दोनों भी बहुत ही श्रेष्ठ हैं। तो 3 प्रकार के प्रमाण ये मनुष्यों के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। इसको कौन प्रमाणित करता है? मनुष्य। तो मनुष्य से जो प्रमाणित किया जाता है, जो विवाद, जो झगड़ा, जो पाप, जो बुराई, जो भी कुछ कार्य है, तो वो क्या होता है? मानुष प्रमाण होता है। और उस मानुष प्रमाण को लिखित, साक्षी और भुक्ति के रूप में हमने जाना भी है, पहले पढ़ा भी है। दूसरा बचता है दैविक प्रमाण। जो दैविक प्रमाण है उसको हम कहते हैं दिव्य। और जो दिव्य प्रमाण होते हैं वो दिव्य 5 प्रकार के हम जो है एक तरीके से उसको 5 प्रकार के जानते हैं। वैसे अन्य जगह पे और भी 2, 3, 4 और भी एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति में उसके बारे में कहा है कि 5 प्रकार के हैं। तुला, अग्नि, आपो, विषम, कोशो, दिव्यानि है विशुद्धये, महाभियोगेषु एतानि शीर्षकस्थे भी योक्तरी। कि तुला, अग्नि, आप है, आप यानी जल, विष और कोश, ये 5 प्रकार के दिव्य होते हैं। तुला दिव्य होता है, अग्नि दिव्य, आप दिव्य, विष दिव्य और कोश दिव्य। अब आप कहेंगे ये मतलब ये क्या है? तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है? ये विधियां है। ये विधियां क्या है? ये प्रमाणित करने की, जो दिव्य है। तो दिव्य कैसे प्रमाणित होते हैं? दिव्य को देवता प्रमाणित करते हैं, ये मानते हैं। तो लेकिन आप इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं ले, क्योंकि ये आजकल प्रचलित नहीं है। इस पर मतलब इसको अवैधानिक रूप माना गया है। अभी इसका प्रचलन बंद हो गया है और दिव्य अभी प्रचलन में नहीं है। लेकिन फिर भी एक मतलब छोटा सा मैं आपको बता दूं कि एक शपथ के रूप में हम दिव्यों का प्रयोग कर लेते हैं। तो लेकिन क्या है? दिव्य तो बाद में प्रयुक्त होता है। दिव्य जो है वो बाद में प्रयुक्त होता है। कोई भी अपराध यदि हो गया है तो अपराध के बाद ही क्या करते हैं? हम दिव्य का उपयोग करते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए। लेकिन एक शपथ है वो एक दिव्य का एक स्वरूप हम मान सकते हैं, उसको हम पहले कर लेते हैं या कई बार बाद में भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो पहले तो जैसे हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जी है, मंत्री हैं, एमएलए हैं, सांसद वगैरह, जो भी कोई है, हम जिस भी उस पर मतलब वो अपना कार्यभार संभालने से पहले शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं जो भी कार्य करूंगा अच्छे से करूंगा, ये करूंगा, इसकी कसम खाता हूँ, ये खाता हूँ। और वही उसी प्रकार से शपथ जो है वो तो हो गया एक राज्य के स्तर से, लेकिन फिर भी हम उसका उदाहरण छोटे छोटे रूप में अपने घरों में भी देखने को हमको प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हम छोटी सी बात को प्रमाणित करने के लिए हम कसम खाते हैं, नहीं नहीं सच में भगवान की कसम मैंने ये नहीं किया है, ठीक है ना। किसी बच्चे को भी कहेगा नहीं 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 ये आपकी कसम। तो ये सत्य को सिद्ध करने के लिए, प्रकट नहीं सिद्ध करने के लिए शपथ का प्रयोग होता है कि सत्य को कैसे सिद्ध किया जाए, क्योंकि उसके पास प्रमाण तो होता नहीं है। उस किसी भी अपराध के लिए प्रमाण तो होता नहीं है जो वो दिखा सके। मानुषिक प्रमाण को दिखा दो तो आप ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वो दिखा ही नहीं पा रहा है तो कैसे सिद्ध करेगा अपने अपराध को? तो वो आत्मा से बोलता है। अब वो बात अलग है कि लोग जो है इसका गलत उपयोग करके झूठी कसम भी खा लेते हैं, झूठी शपथ भी कर देते हैं, झूठे शपथ के प्रयास भी करते हैं और कई बार विफल हो जाते हैं, कई बार सफल हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी जो शपथ ये है वो हृदय से होता है, क्योंकि हृदय की पवित्रता ही दिव्य का मुख्य उद्देश्य है, कि उस पवित्रता को ही दर्शाता है। तो यहाँ पर जो 5 प्रकार के जो दिव्य बताए, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में करके आपको बताती हूँ कि जो दिव्य है 5 प्रकार के दिव्य यहाँ पर थे। और 5 में 5 के अलावा इनको कहा कि महा अभियोगेषु एतानि शीर्षकस्थे अभियोक्तरी, कि जब महा अभियोग हो, कोई बहुत ही बड़ा अभियोग लग गया हो, बहुत ही बड़ा पातक आ गया हो, तभी आप इनका उपयोग करें, अन्यथा तो नहीं। क्योंकि दिव्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र सबसे पहले मना करता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत प्रकार की हानि संभव है, क्योंकि लोग इसके फायदे कम और हानि को ज्यादा प्रयोग में कर लेते हैं, और होता भी ऐसा है। लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर कहा कि दिव्य और कौन कौन से बताएं? घटो अभिरुदकम चैव विषम कोशस तथैव च तंडुलाश्चैव दिव्यानि सप्त सप्त
सप्तमस्त तप्तमाशक है कि जो घट दिव्य है और उदक दिव्य है, विष दिव्य है, कोश दिव्य है, अग्नि दिव्य है, ये तो है ही। इसके अलावा तंडुल दिव्य, ये सब जो है, या फिर जो सप्तमाशक इत्यादि जो जिसमें 7 जो है जो के समान जो विष दिव्य होता है ना, उसमें 7 जो के समान विष दिया जाता है। इस प्रकार से करके उन्होंने कुछ और भी दिव्य यहाँ पर कहे गए हैं। लेकिन यहाँ कहा कि व्यवहार प्रकाश में भी ऐसा कहा है, और कात्यायन ने कहा है स्मृति चंद्रिका में कहीं पर, वहां पे बताया कि प्रमाणहीने वादेतु निर्दोषा दैविकी क्रिया संभवे साक्षिणाम प्राज्ञ दैविकी वर्जयेत क्रिया। कि प्रमाणहीने वादेतु, जब प्रमाण से हीन हो जाए, किसी भी प्रकार का प्रमाण प्राप्त नहीं हो, तब वहां पर, या फिर निर्दोष कोई व्यक्ति है तो वहां पर आपको सिद्ध करना ही पड़े, वहां पर आपके पास कोई चारा ही नहीं हो, तभी आप दैविक क्रिया को उपयोग में ले सकते हो। क्योंकि वहां कोई भी चारा नहीं हो तभी आप प्रयोग में ले सकते हो, अन्यथा तो नहीं। संभवे साक्षिणाम प्राज्ञौ दैविकीम वर्जयेत क्रियाम, क्योंकि जब साक्षी संभव है तो दैविक की क्या आवश्यकता है, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि दिव्यों को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पहले प्रचलित थे और इसके बारे में कहा भी है। क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि ऋग्वेद में भी कई जगह उदाहरण आए हैं, और वहां माना भी है कि वहां पर कहीं पर एक जगह पे ऐसा उदाहरण प्राप्त हुआ था कि उच्चत ऋषि के पुत्र दीर्घतमा, उनके विषय में कुछ वचन प्राप्त होता है कि माँ मेधो दशतयश्चितो धाक प्रद्वय माम बद्धस्त्वमनि खादति क्षाम नमागरन नद्यो मातृतमा दासा यदिम सुसमब्धम अवाधु। तो कहा ये क्यों कहा गया, क्योंकि जो दीर्घतमा थे, उच्चत ऋषि के जो पुत्र थे दीर्घतमा, उनको दिव्य करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, दिव्य विधि क्यों करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर उनके ऊपर जो भी कुछ अभियोग लगा हुआ था, तो वहां पर कहा 10 गुना लकड़ियां भी उनको जला न सकी, हाथ पैर बांध के जो नदी में फेंक दिया तो वो भी डुबा न सकी। तो कहा इस प्राचीन उदाहरण से भी दंड एवं दिव्यो दोनों की ही जो है यहाँ पर झलक वहां पर प्राप्त होती है। और वत्स की वी माता जो सौतेली माता थी, उन्होंने भी उनको शूद्र पुत्र कहा, तो उन्होंने उसका विरोध करके और ब्राह्मणत्व होने की जो है पुष्टि उन्होंने कुछ दिव्य करके दी, जो कि अग्नि में कूद करके, और कूदे तो वो जले नहीं, ऐसा बिना जले निकल करके उन्होंने दी। तो कहा ये प्राचीन रूप में भी कुछ उदाहरण वहां पर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से दिव्यों का उदाहरण पहले से प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी याज्ञवल्क्य तो यही कहते हैं कि प्रमाणम लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेत कीर्तितम, केवल प्रमाण ये 3 ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, लिखित भुक्ति और साक्षी यही सबसे श्रेष्ठ है, इनको ही करना चाहिए। लेकिन ऐसा मन्यतमा भावे, यदि ये प्रमाण किसी को प्राप्त ही नहीं हो, कोई व्यक्ति इतना दुखी हो कि मुझे अपना मतलब ये सत्य प्रकट करना है या इसको जो है उद्घाटित करना है, मैं क्या करूं, तो कहा ऐसे में अगर वो व्यक्ति खुद चाहे तो दिव्यों का उपयोग कर सकता है। तो वहां पर कहा कि मानुष प्रमाण ही श्रेष्ठ है, दिव्य को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कात्यायन ने भी कहा यदि एको मानुषिम ब्रूयात अन्यो ब्रूयात तु दैविकीम मानुषिम तत्र गृह्णीयात चतुर्देवीम क्रियाम नृपय, कि यदि एक पक्ष भी आपका मानुष प्रमाण से प्रमाणित हो रहा है तो दिव्यों को उपयोग में नहीं लावे, चाहे सारा प्रमाणित आपको दिव्य कर रहा हो, बाकी का जितना भी अपराध है वो दिव्य करे, लेकिन आपको दिव्यों को उपयोग में नहीं लेना। यदि एक पक्ष भी आप जो है मानुष प्रमाण से प्रमाणित कर रहे हैं तो कभी भी देव प्रमाण का आश्रय नहीं लेना चाहिए। और कहा वहां पर ये भी कहा है कि यदि एक देश व्याप्तापि क्रिया विद्येत मानुषी साग्राह्या न तो पूर्णापि देवी किम वदताम नृणाम, यही वचन उन्होंने भी कात्यायन ने भी कहा इन्हीं के लिए कि चाहे संपूर्ण ही प्राप्ति क्यों नहीं हो, लेकिन दिव्य को उपयोग में नहीं ले अगर आपको मानुष प्रमाण प्राप्त हो रहा है तो वहां पर भी कहा कि गूढ़ साहसिका नाम तू प्राप्तम दिव्य परीक्षणम, लेकिन फिर भी जो गूढ़ साहसिक कार्य है, जो ऐसे साहस के कार्य, साहस को मैं आपको फिर से जो है स्पष्ट कर देती हूँ, शायद ऐसा लगे साहस कार्य अच्छे के लिए प्रयुक्त नहीं होता था, क्योंकि ये जो साहस शब्द है, जो भाषा विज्ञान यदि हम पढ़ेंगे तो हम भाषा विज्ञान में जानेंगे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं
जो कुछ शब्द तो जो है कुछ शब्दों का अर्थ उत्कर्ष की ओर चला गया, कुछ अपकर्ष हो गए, कुछ का विस्तार हो गया, कुछ संकीर्ण हो गए, ऐसे जो है शब्दों का मतलब वो हो चुका है। तो ये अभी समय नहीं है बताने का, क्योंकि साहस पहले खराब काम के लिए उपयुक्त होते थे, लेकिन अब उसका उत्कर्ष हो गया अर्थ का, इसलिए वो अब अच्छे के लिए उपयुक्त होते हैं। बहुत साहस का काम किया, शाबाश। लेकिन पहले क्या होता था, अच्छा तूने, तुम्हारा ये साहस, तुमने ये कार्य कैसे किया, इस प्रकार से साहस को उपयोग लेते थे। जैसे तिल का तेल, पहले सिर्फ तिल के तेल को ही तेल के लिए उपयुक्त करते थे, तेल शब्द सिर्फ तिल के तेल के लिए होता था। आजकल उसका क्या हो गया, अर्थ का विस्तार हो गया। भाषा विज्ञान में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, अर्थ का विस्तार हो गया। जैसे बादाम का तेल है, सरसों का तेल है, जिस किसी का भी तेल है उसको तेल कहते हैं। तो इस प्रकार से तो कहा कि जो साहसिक कार्य, गूढ़ कार्य, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, वहां पर प्रमाण ही नहीं है, तो और अपराधी जब घूम रहा है तो उसको थोड़ा सा वो तो देना पड़ेगा ना अपराध को। तो इसलिए कहा वहां पर नारद का वचन है, अरण्ये निर्जने रात्रावंतर वेश मनी साहसे न्यासस्यापन्नवे चैव दिव्या संभवति क्रिया। अरण्य में, जंगल में, निर्जन वन में, रात्रि में, अकेले में कोई भी साहस का कार्य हो जाए, कोई न्यास में जिसने धरोहर रखी है जो किसी को पता नहीं था, चुपचाप रखी है, छुपा करके कोई कार्य किया है, तो कहा इन सब कार्यों में जो है आप दिव्य का उपयोग कर सकते हो। तो आगे जो है हम मानते हैं कि इनके कुछ अपवाद भी प्राप्त होते हैं। प्रक्रांते साहसे वादे पारुष्ये दंडवाचिके बलोद्भूतेषु कार्येषु साक्षिणो दिव्यमेव च। कि इस प्रकार से प्रक्रांत में, साहस के कार्यों में, वाद विवाद मतलब पारुष्य दंडवाची के दंड पारुष्य में, वाक पारुष्य में, या अन्य कोई भी कार्यों में, तो कहा सबसे बलवान तो साक्षी ही होता है, दिव्य वहां पर नहीं होता है। लेकिन जब कोई हो ही नहीं और कोई चाहे, आगे आएगा कि दिव्य कोई बहुत चाहता है, खुद व्यक्ति चाहता है, तब भी उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी वह खुद चाहता है दिव्य को करना, और राजा भी यदि प्रसन्न हो तभी दिव्य को करना चाहिए है। और उसके बाद में कहा, द्वार मार्ग क्रिया भोग जल वाहादिशु क्रिया भुक्तिरेव तु गुरुवी स्थानम दिव्यम न च साक्षिण। कि वहां पर द्वार है, जो रास्ता है, अगर उसका बंटवारा करना है तो वहां दिव्य की आवश्यकता नहीं है। मार्ग वगैरह जो है, भोग जो भुक्ति प्रमाण है, जो जिसको हम भोग रहे हैं, उसमें दिव्य की क्या आवश्यकता। तो इसलिए ऐसे कार्यों में जो भुक्ति है, गुरुवी स्थानम दिव्यम न च साक्षिण, वहां पे दिव्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ साक्षी ही काम आते हैं। तो ऐसे जो कार्य जहां पर आपको पोखर, बावड़ी, कुआं, जो है तालाब, या ऐसे जो विवाद है, वाहनों के विवाद है, रास्तों के विवाद है, तो वहां तो आपको जो है वही साक्षी वगैरह ही वहां पर हो जाएंगे, मानुष प्रमाण ही बहुत मिल जाएगा, दिव्य की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी कहा इसके बाद में और किसमें अन्य बहुत सारे विवाद हैं, समय हो रहा है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि दिव्य किस लिए होते हैं। कि ये जो साधारण रूप से जो लेख्य प्रमाण वगैरह जो है ये प्रमाणित कर दे तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्य तो आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं, जो कि बहुत से अपराधों में प्रयुक्त हो सकते हैं। कालिका पुराण में कहा किस में कर सकते हैं, परदाराभिशापे च चौर्यागम्यागमेषु च महापातक शस्ते च सा दिव्यम नृप साहसे विप्रतिपत्तौ विवादेड वर्णस्य स्थापने कृते तत्रैव स्थापयेत् दिव्यम शिरः पूर्वम महीपति। कि परदाराभिशाप, दूसरे की पत्नी का जो शमन करने पर, उसका अभिशाप प्राप्त होने पर, उसका गमन करने पर, चोरी कार्य करने पर, जो है ऐसे महापातक करने पर, बहुत सारे जो है महापातकों से अभिशस्त होने पर, कोई विप्रतिपत्ति मतलब आपत्ति आ गई हो, ऐसे में ऐसे स्थान जहां पर आपको कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हो रहे हो, तो वहां पर जो है वो कर सकते हैं। तो कहा इस प्रकार से, और उसमें जो ज्यादातर जो दिव्य है, तो कहा वहां पर साधारण रूप से एक शपथ का दिव्य करवा लेना चाहिए। आपको इन 5 प्रकार के दिव्य या उससे अधिक जो 6-7 प्रकार के जो दिव्य हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक शपथ कार्य करवा ले, उसी से काम चल जाएगा। तो शपथ कैसे, सस्य वाहन शस्त्राणी गो बीज कांचनानी च देवता पितृपादांश दत्तानी सुकृतानी च। कि जैसे सस्य वाहन, सस्य यानी फसल की कसम दिला सकते हो, वाहन के लिए आप शपथ कर सकते हो, शास्त्रों की, गाय की, बीज की, कांचन स्वर्ण की, देवताओं की, पितरों की, इन सब की, और इनके सुकृतों की, कि तुमने जितने भी सुकृत किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, जो जितना भी धर्म किया है वो सब नष्ट हो जाएगा यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो, और यदि तुम सच में हो तो तुम्हें जो है इनकी कसम खानी पड़ेगी। इस प्रकार से कि ये जो है शपथ कार्य भी वो करवा सकते हैं, तो इससे भी उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन कहा कि सबसे पहले तो हम अधिकारियों को जान ले कि अधिकारी कौन कौन होते हैं। कहा कि जो तुला, स्त्री, बाल, वृद्ध, अंध, पंगु, ब्राह्मण, रोगी नाम, कि जैसे तुला विधि है वो स्त्रियों के लिए,
बालकों के लिए, वृद्धों के लिए, अंधे, पंगु, रोगी इत्यादि जो लोग हैं उन सब के लिए जो है तुला विधि को उपयुक्त माना है। तुला जो होती है उस तुला में उसकी विधि आगे आएगी, तो कहा कि उस प्रकार से कर सकते हैं। अग्निर्जलम व शूद्र से यवा सप्त विषय से, तो कहीं कहीं पर कहा कि अगर आप चाहो तो किसी अन्य के लिए या शूद्रों के लिए या किसी के भी लिए, तो वहां पर जो है आप विष विधि का उपयोग भी कर सकते हो, अग्नि विधि का उपयोग भी कर सकते हो। लेकिन जो लोग अल्प प्राण है उन अल्प प्राणों के लिए आप ऐसे उपयोग नहीं करें, क्योंकि जो बालक है ना वो 16 वर्ष से कम माना गया था पहले, अभी हम 18 वर्ष हिंदू विधि में 1956 में या उसमें जब भी मतलब वहां पर वो परिवर्तन हुआ है, तो वयस्क की जो आयु थी वो वहां पर अवयस्क को 16 साल का मानते थे पहले, अभी 18 वर्ष जो है वहां पर निश्चित हो गया है। तो 18 वर्ष से कम का उसको बालक कहते हैं, वृद्ध किसको कहते हैं, 80 साल से ऊपर के को, तो उसको हम वृद्ध कहते हैं। तो स्त्री हो, बालक हो, या फिर जो है वृद्ध हो, पंगु हो, रोगी हो, ऐसे लोगों पर दिव्यों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या माने जाते हैं, ये अल्प प्राण माने जाते हैं। ये इनकी प्राण अधिक नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप इन पर सारे जो अग्नि विधि उपयोग कर दिए, जल विधि उपयोग कर दिए, तो वो तो वहीं पे चले जाएंगे, वो सत्य को प्रकट करने के लिए, उसको देखने के लिए तो बचेंगे ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर कहा है कि इस यहाँ पर कहा है कि ना आर्तानाम तो ये शुद्धि श्यान विषम पित्त रोगिणाम, आर्त जो बीमार लोग हैं उनके लिए जल की शुद्धि नहीं होनी चाहिए, और पित्त रोगी जिनको है उनके प्रति विष का प्रयोग नहीं करें। तो इस प्रकार से घट कोश आदि सप्ताह नाम तत्व विचारित, घट कोश इत्यादि जो विधियां हैं इनको विचार करके ही इनको जो है इनको प्रयुक्त करना चाहिए, अन्यथा तो कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि न मज्जनीय स्त्री बाला धर्मशास्त्र विचक्षण, जो स्त्री हैं, बालक हैं, धर्मशास्त्र जो यही कहता है कि जो अल्प प्राण लोग हैं, निरुत्साही लोग हैं, व्याधि से युक्त हैं, क्लिष्ट हैं, आर्त हैं, जो ऐसे लोग हैं इनके ऊपर कभी जल विधि उपयुक्त नहीं करें। जल में आप डुबो के 2 मिनट रखोगे तो क्या होगा, तो इसीलिए कहा इनके ऊपर ऐसी विधि को उपयोग में नहीं करना चाहिए। और जो है आगे हम इसको छोड़ देते हैं कि ठीक है, अब हम देखते हैं दिव्यों का प्रयोग जो है उसका समय क्या क्या होना चाहिए। तो हम इसको 2 मिनट में बताती हूँ मैं कि जो दिव्य का प्रयोग है उसके विषय में कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए ही वैसे इनको बताते हैं, लेकिन फिर भी चैत्र में, मार्गशीर्ष और वैशाख मास में दिव्यों का प्रयोग साधारण माना जाता है कि ये साधारण मास है, इनमें इनको कर सकते हैं। घट विधि जो है वो सभी ऋतुओं में प्रयुक्त की जा सकती है। घट विधि यानी तुला विधि, तो तुला विधि को आप कभी भी उपयुक्त कर सकते हो। अग्नि विधि शिशिर ऋतु में, हेमंत में और वर्षा ऋतु में प्रयुक्त की जानी चाहिए। जल विधि शरद और ग्रीष्म ऋतु में की जानी चाहिए। विष विधि हेमंत और शिशिर ऋतु में प्रयोग की जानी चाहिए। कोश विधि और तुला विधि जो है ये कभी भी मतलब इसको सर्वदा प्रयुक्त कर सकते हैं। इसका स्थान कैसा होना चाहिए वो भी मैं 2 मिनट में बता देती हूँ कि जो दिव्यों का स्थान है वो या तो कहीं पर राजा के द्वार पर, सभा में, या किसी चौराहे पर, या इंद्र का स्थान जैसे जल वगैरह का है, या पोखर, तालाब, नदी, इसके किनारे, किसी मंदिर विशेष में, किसी प्रांगण में, इन सब में जो है इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसा जो स्थान हो, और वहां पर क्या होना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं, इसकी साधारण विधि क्या है, सभी दिव्यों में साधारण विधि है, फिर भी कुछ कुछ में थोड़ा अलग हो सकता है कि सबसे पहले दिव्यों को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे जो देवता हैं हमारे, उन देवताओं का आह्वान किया जाता है। और उस आवाहन करके वहां क्या होता है कि सभी प्रकार के जो धर्म के देवता हैं, जो पंचलोकपाल हैं, और जो रुद्रगण है, आदित्य है, मरुदगण है, और जो नवग्रह हैं, 10 देवियां हैं, तो इन सबको वहां पर बुला करके स्थापित किया जाता है कि पूर्व की तरफ करके राजा बैठे, और भगवान जो है सभी लोकपालों को, वसुओं को, आदित्यों को, मरुदगणों को, इन सबको जो है दिव्यों में समावेश के लिए बुलाए कि हे प्रभु, इस धर्म दिव्य को मतलब वो करने के लिए, इसको अच्छे से जो है सत्य को प्रकट करने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित होवे, और ये दिव्य जो है वो अच्छी प्रकार से जो है पूर्ण हो जावे। ऐसे करके वहाँ गंध, धूप, दीप इत्यादि करके, और वहाँ पर एक छोटा यज्ञ का आयोजन भी होता है। वहाँ पर जो है कुछ ब्राह्मण वगैरह आकर के और यज्ञ का वो करते हैं, और जिसके ऊपर दिव्य का प्रयोग होता है उसको 1 दिन पहले या 3 दिन पहले जो है उपवास करना बताया जाता है। अगर वो कर सकता है तो 3 दिन, नहीं तो 1 दिन पहले उपवास कर सकता है। और उसके पश्चात सुबह प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही इस प्रकार से उसको करना चाहिए। सचैलम स्नातम आहूय सूर्योदय उपोषितम,
कारयत सर्व दिव्यानि नृप ब्राह्मण सन्निधौ, कि सचैलम वस्त्रों के सहित स्नान करके सूर्योदय के समय उपवास करके और फिर दिव्यों का उपयोग करना चाहिए। नृप और ब्राह्मण इत्यादि, जो ब्राह्मण मतलब जाति मात्र ब्राह्मण नहीं, जिसको ज्ञान हो, जो वेदों का ज्ञान हो, जो पर ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो सभी लोगों में अपनी ही आत्मा को देखता हो, उसी ब्रह्म को देखता हो कि सभी में एक ही ब्रह्म है। इस प्रकार से जो जानने वाले, जो वेद वेदज्ञ जो ब्राह्मण है, पर ब्रह्म परम ज्ञानी ऐसे जो ब्राह्मण है, उनके साथ और राजा के साथ मिलकर के उनको दिव्य का उपयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि यहाँ पर एक पत्र में यम के लिए और धर्म के लिए एक मंत्र लिखा जाता है। एक पत्र में उनके लिए मंत्र को लिख करके और उसको मतलब सिर पे रख दिया जाता है, जिसके प्रति जो शोध्य होता है, जिसके लिए दिव्य किया जाता है, तो उस पर लिख देते हैं आदित्य चंद्रा वनिलो अनलश्च द्यौर भूमिरापो हृदयम यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संदे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम, कि मेरा जो अपराध है वो किसी ने नहीं देखा, कोई भी प्रकार का प्रमाण वहां पर उपस्थित नहीं है, कोई भी जो है मानुष प्रमाण मेरे पास नहीं था, लेकिन यह आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, ये सब जो है मेरे हृदय में स्थित हो जाएं, और यम देवता, और अहश्च रात्रिश्च उभयच संध्या, जो रात्रि है, जो दिन है, दोनों संध्याएं हैं, और ये सब जो देवता हैं, ये सब जो है क्या जानते हैं, धर्मस्य च व्रतम, धर्मश्च जानाति नरस्य व्रतम, और जो धर्म है वही है जो एक मनुष्य का पूरा व्रत जानता है। जिस मनुष्य ने अपराध किया है तो वो सच्चा है या झूठा है, उसको ये देवता जानते हैं। तो कहा कि आप जो है यहाँ पर उपस्थित हो जाइए। इस प्रकार से ऐसी जो है वहां पर वो प्रार्थना करते हैं और उस पत्र को लेकर के और फिर वहां पर वो चलते हैं। उसके पश्चात जो तुला विधि है, मैं एक छोटा सा मतलब उसके बारे में वैसे ही बता देती हूँ, श्लोक वगैरह सब छोड़ देते हैं। उसमें ये होता है कि एक तुला होती है, उस तुला में एक तरफ उसको बिठाया जाता है जो व्यक्ति अपराधी है, और एक तरफ उसका माप किया जाता है, और उसके बाद उसको उतार लिया जाता है। उतारने के बाद राजा दोबारा से कहता है वही सब दिव्य का जो पूरी वो है, वो विधि है, उसको अपनाया जाता है, पूरा सारा कार्य किया जाता है, और फिर उसको वापस से कहता है कि अगर ये धर्म में है, तो धर्म यदि स्थित है तो आप क्या कीजिए, आप इसके अंदर जो है दोबारा से जब बैठेंगे तो वो धर्म को प्रार्थना करता है। क्या करता है तुला को, त्वं तुले सत्य धामासी पुरा दैवैर विनिर्मिता तत् सत्यम वद कल्याणी संशयान माम विमोचय, यदि अस्मि पाप कृन मातस ततो माम त्वमधो नय शुद्धश्च तद गमयोत ऊर्ध्वम माम तुलामित्यम अभिमंत्रयेत, कि हे तुला तुम ही सत्य बोलो, तुम में सारे देवता निवास कर रहे हैं, इसलिए हे कल्याणी तुम ही सत्य को बोलो और तुम ही इस संशय से मुझे छुड़ाओ। यदि मैं पाप किया हूं तो मेरा वजन भारी हो जाए, और यदि मैंने पाप नहीं किया है तो मैं थोड़ा ऊपर की ओर आ जाऊं। तो थोड़ा सा यदि संशय हो जाता है उसमें से तो उसमें पता चल जाता है, यदि हल्का हो जाता है तो बोलते हैं ये जो है मुक्त है, और यदि भारी होता है तो उसको दंड मिलता है। लेकिन फिर भी यदि बराबर रहता है तो उसको दोबारा भी किया जाता है, ऐसा संशय माना जाता है। और अग्नि विधि में भी इसी प्रकार से किया जाता है। अग्नि का एक पिंड होता है, बस 2 मिनट में और लेती हूँ, 2 मिनट में मैं समाप्त करती हूँ मैडम, मुझे पता है। तो अग्नि विधि में जो है वो एक पिंड बनाया जाता है, और उसको हाथ पर कुछ लेप करके 7 पीपल के पत्ते रखते हैं और उस पर 7 धागे लपेट करके उस पिंड को रखा जाता है। 9 वृत्त बनाए जाते हैं गोल करके, और वो उसको जैसे ही हाथ में लेता है तुरंत उसको 7 कदम चलने होते हैं, और जैसे ही वो अगर चलते चलते हाथ में से गिर जाता है, बीच में गिर गया तो या तो दोबारा करवाओ जो भी करना है, और यदि नहीं गिरता है और उसके हाथों में ज्यादा चोट नहीं आती है तो वो शुद्ध होता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो वैसे ही जल्दी भी विधि होती है, जल में थोड़ा निमग्न किया जाता है, थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति तीर छोड़ता है, उसको लेके आता है, तब तक वो अगर उसमें रह जाता है तो वो शुद्ध होता है, नहीं तो वो इसी प्रकार से बहुत सारे जो अन्य दिव्य है, विष दिव्य है, और उसके पश्चात जो है विष के पश्चात यहाँ पर जैसे तंडुल है, तप्तमाश दिव्य है, और फाल दिव्य है, धर्म दिव्य है, अनेक प्रकार के दिव्य हैं। उनको हम धर्मशास्त्र के इतिहास में भी पढ़ा जा सकता है, वो सब वहां पर प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वैसे दिव्य अभी प्रचलन में नहीं है, जैसा शास्त्र में है मैं उसका प्रतिपादन करने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। और मेरा मत यही है कि जो लोकाचार जो होता है वो सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ये धर्मशास्त्र में ही कहा है, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, गौतम ने, सबने ये प्रणीत किया है कि लोकाचार, कुलाचार ये धर्म माना जाता है। इसलिए हम इसको लेके नहीं बैठे, लेकिन फिर भी
शुद्ध करने के लिए जो बुद्धिमान लोग, जो सभा बैठती है, वो जो निर्णय करती है, वो जो है ठीक होता है। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो है यहीं पर जो है मेरा ये व्याख्यान समाप्त करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मशास्त्र को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाली मैम कृष्णा जी ने प्रकीर्णकम एवं दिव्य प्रकरणम विषय को बहुत ही सरल और धारा प्रवाह सागर में गागर के समान उपस्थापित किया और आपने हमें आरंभ से अंत तक बांधे रखा। आपका बहुत बहुत आभार मैम। मैं सर्वप्रथम आदित्य अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। उनका एक प्रश्न आया हुआ है चैट बॉक्स में। आप आदित्य अग्निहोत्री जी आमंत्रित है। हाँ जी, धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न जो है मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। मेरे 2 प्रश्न थे। तो पहला जो मेरा प्रश्न था वो था कि प्रायश्चित के द्वारा अगर हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं तो कष्ट देना कितना उत्तम है और किस प्रकार से वो पाप का निवारण तो नहीं हो पाएगा, परंतु मन की शुद्धि किस प्रकार से होती है अपने शरीर को कष्ट देने के द्वारा। हाँ जी। और हाँ जी, और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि क्या अल्प प्राण के लोग जैसे विशेषतर जो बच्चे होते हैं उन पर क्या बल प्रयोग करना चाहिए अनुशासन बनाए रखने के लिए? क्या ये उत्तम है? क्या ये हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है? ये मेरे 2 प्रश्न हैं। जी जी, आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रायश्चित करना कहाँ तक उचित है और खुद को दुख देना कहाँ तक उचित है। तो यहाँ पर हमारे शास्त्रों में किसी को दुख देने के लिए प्रायश्चित का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है। प्रायश्चित का जो उपयोग है वो सिर्फ इसलिए किया कि हमने जो कार्य किया उसका पछतावा हमको है या नहीं, इसलिए व्यक्ति स्वयं ही उस प्रायश्चित को करता है और चुनता है कि वो कितना कर सकता है, उसका क्या सामर्थ्य है। और जिस प्रकार से हम उपवास के लिए हमारा मन तो मतलब हम कर नहीं पाते हैं या हमको ऐसे लगता है, लेकिन जिस दिन हम उपवास करते हैं इतना प्रसन्न होते हैं कि हमने बहुत ही धर्म का कार्य किया है। तो वैसे प्रायश्चित में जैसे आपने किसी के प्रति कोई गलत कार्य कर दिया और आप उसको जाकर के क्षमा याचना कर लेते हैं तो आपका मन कितना प्रसन्न हो जाता है कि जो भी आपने किया उसको मतलब आपने स्वीकार कर लिया, आत्म शुद्धि हो गई। तो वैसे ही जो कठिन प्रायश्चित थे वो बड़े अभियोगों के लिए प्रयुक्त होते थे। तो उसमें भी बहुत सरल सरल भी तरीके थे कि आप अगर जैसे चांद्रायण व्रत है तो चांद्रायण व्रत 1 मास का कहा जाता है और उस 1 मास में वो जो व्रत है उसको 5 से 6 तरीके 10 तरीके तक वहां पर बता दिया है कि अगर आप ये तरीका नहीं कर सकते तो ये कर लो, क्योंकि उसमें घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में भोजन करना पड़ता है। जैसे यव यानी जो होता है ना, बीच में से मोटा होता है और साइड से पतला। तो जैसे आप चाहो अमावस्या से अमावस्या तक करना तो पहले दिन उपवास करो, प्रतिपदा को 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूर्णिमा को 15 ग्रास ग्रहण करें, फिर कम करते जाए। एक ये होता है। दूसरा होता है कि आप जो पिपलिका की जैसे चींटी जो होती है वो दोनों तरफ से मोटी और बीच में से पतली होती है, तो आप 15 ग्रास से शुरू करें, फिर 14 13 12 11 10 9 8 7 इस प्रकार से करके कम कर सकते हैं। और जो ऐसे नहीं कर सकता वो एक बार में, जैसे टोटल कितने ग्रास होते हैं तो 8 ग्रास होते हैं एक दिन के, तो आप चाहो तो 8 ग्रास कर सकते हो। या फिर तीसरे दिन 2 दिन उपवास कर लिए, तीसरे दिन खा लो। फिर आपको जो तरीका लगता है मुझे तो ये भी नहीं रहा जाता, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, तो कहा आप 4 ग्रास खा सकते हो, 4 ग्रास सुबह और 4 शाम को, ये तो कर सकते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बोले ठीक है फिर आप ये वाला कर लो। तो धर्म जो है वो किसी को कष्ट प्रदान करने के लिए धर्म की उपयोगिता नहीं है। धर्म इसलिए है कि आप जो है अपने कर्तव्यों में डटे रहें, अपने कर्मों को करते रहें, ऐसा मैं मानती हूँ। बाकी आप, मुझे लगता है कि शायद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाई हूँ। और दूसरा जो प्रश्न था आपका वो क्या था प्रश्न दूसरा, मैं देखती हूँ कि ये छोटे बच्चों के लिए उनको दंड देना। छोटे बच्चों को दंड कभी नहीं देना चाहिए, लेकिन अंकुश उन पर रखना चाहिए और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आत्मानुशासन में रहे। हम अपने शासन में नहीं रखें, बच्चा खुद अपने आत्मानुशासन में रहे। जब तक बच्चे को हम ये नहीं सिखाएंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को आप बांध के और सही रास्ते पे ले जा सकते हो। तो एक तो प्रायश्चित आत्मानुशासन में रहने का भी कार्य करता है मुझे लगता है। और एक दूसरी बात यह है
कि वैसे हर जगह कहा है कि पत्नी को, पुत्र को, दास को ताड़ सकते हैं। ताड़ का मतलब हमारा अधिकार होता है, उनको डांट भी सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, वो भी सही रास्ते के लिए करते हैं। हमारा द्वेष थोड़ी होता है, उनको दुख देना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन इतना भी मतलब मारना तो नहीं चाहिए, बच्चे को सिखाना, समझाना चाहिए, और फिर अगर वो नहीं समझता है तो अंकुश उस पर रखना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो आत्मानुशासन में रह करके और अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सके। जी सर। धन्यवाद जी, डॉक्टर धन्यवाद। अनुराधा आनंद मैम अगर प्रश्न पूछना चाहें, डॉक्टर अनुराधा आनंद मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। आज मैंने पूछा नहीं तो आज मेरे पास इनविटेशन आ गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। चलिए कृष्णा जी, पहले तो बधाई आपको, मेरा आशीर्वाद आपको, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं क्या प्रश्न पूछूं, जब मेरे मन में प्रश्न आया आपने कहीं ना कहीं अपने व्याख्यान में उसका उत्तर दे दिया। जैसे मैं विष का मुझे बताइए, विष का आपने नहीं बताया, विष का प्रयोग कैसे करेंगे? मैडम वो क्या था, उसमें समय था ही नहीं, तो इसलिए मैंने सबको शॉर्ट कर दिया। विष विधि में क्या होता है कि पहली बात, विष विधि किस किस के लिए प्रयुक्त होती है, उसके लिए ये है कि जैसे वही जो मैंने बताया, बाकी लोग अपने माइक बंद कर दे प्लीज, मैं उनका उत्तर सुन पाऊं। अनीता जी हैं और जो भी हैं, कृष्णा जी, कृष्णा जी का तो खैर खुलेगा नहीं माइक, तो प्लीज। हाँ, थैंक यू, जी मैडम। बताइए। तो मतलब पहले तो हमने ये देखा कि उसका अधिकारी कौन है, विष विधि को कौन ले सकता है, और उसको निश्चय किया जाना चाहिए क्या वो विष विधि को लेने का अधिकारी है, क्या उसको कोई रोग तो नहीं है, या उसको कोई पहले से कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, या उसी प्रकार से बालक, वृद्ध, आतुर, स्त्री, इस प्रकार तो कोई नहीं है, स्वस्थ तो है ना, और वो लेने के लिए खुद उसके लिए वो प्रसन्न है। पहले ही कहा कि दिव्य नहीं करना है, पहले तो ये बात कही है, लेकिन फिर भी अगर चाहता है और खुद वो व्यक्ति यदि उसको चाहे और राजा भी चाहे तो उसको विष विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह बताया गया है कि 7 जौ के बराबर या 6 जौ के बराबर, यव के बराबर विष हो, और उसमें 30 गुना घृत मिला करके, और उसको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसा समय है उस वक्त देना चाहिए, और छायादार वृक्ष के नीचे सुला देना चाहिए कुछ घंटों के लिए, किसी के उसमें निगरानी में वो रहे। और अगर लगता है कि वो मतलब उसको असर हो रहा है तो उसका उपचार वगैरह भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उसको कोई असर नहीं होता है तो वो शुद्ध होता है। इस प्रकार से भी कहा गया है विष विधि के बारे में। हालांकि दिव्य जो शपथ का तो है, शपथ में जैसे बहुत लोग ऐसे आते हैं, उदाहरण आते हैं इतिहास में, धर्म ग्रंथों में, सब जगह, कि जैसे वो कहता है अगर मैंने ये किया तो मेरे अब तक के संचित सारे पुण्य नष्ट हो जाएं। जी जी, ये बहुत जगह कहा गया है। इस तरह से शपथ का तो ठीक है। और मुझे एक मैं आपको ये कह रही थी कि एक आप मुझे और बताइए, आपने साक्षी है और वो लिखित है, वो तो हो गया, आपने भुक्ति वर्ड यूज किया है, भुक्ति का क्या अर्थ है या क्या, मुझे समझ नहीं आया। भुक्ति प्रमाण होता है जो व्यक्ति जिसको भोग रहा है। जैसे कोई घर है और 10 साल से 20 साल से वो उसमें रह रहा है, और तो वो उसका प्रमाण हो गया, और 20 साल तक कोई आकर के उसको बोला नहीं कि ये घर मेरा है, कोई नहीं, ठीक है, समझ गई। हाँ, तो उसके बाद अगर कोई आके बोलता है तो सारे लोग है ना आस पड़ोस के, वो बोलेंगे 20 साल तक तुम कहाँ गए थे, यहीं तो रह रहे थे। अगर विदेश से आता है तो बात अलग है, लेकिन वो प्रमाण मतलब इस प्रकार से जिसका कब्जा होता है। अनीता, ठीक है, वर्तमान में मिले, मैं लॉयर भी हूँ तो आजकल भी यही है। अगर आप 14 साल से टेनेंट है तो आप टेनेंट हो तो आप उसमें आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपको उसमें आपकी किराएदारी से आपको निकाल नहीं सकता। आपके पास जमीन खेती कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको कोई निकाल नहीं सकता। ये आजकल भी है, लॉयर भी हूँ, आजकल भी लॉ में यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपका। जी प्रणाम मैडम। हरिहर अधिकारी जी का एक प्रश्न आया हुआ है, पर आई थिंक वो उपस्थित यहाँ नहीं है। हरिहर अधिकारी जी, और भी आप किसी कोई प्रश्न पूछना चाहे, सादर आमंत्रित हैं एक के बाद। हाँ, पहले उन्मा जी, पहले आप पूछ लीजिए, बाद में मैं पूछ लूँ। डॉक्टर कृष्णा जी, जी मैडम। अच्छा पेपर है, बहुत डिटेल में, और शुरू में भूमिका में जो टाइम लिया उससे आपका टाइम कम पड़ा है। जी 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 मैं कोई बात नहीं। नारद स्मृति जो है जी, वो कहती है कि जैसे तुला, अग्नि, ये 5 बताए हैं, ये कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इनके लिए है, विश्व शूद्र के लिए है। तो क्या अन्य स्मृतियां भी इस चीज को मानती हैं? जी मैडम, कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है। पहले तो सबसे पहले ये कहा गया है कि ये उपयोग नहीं करें, तो उसी में ही सबका निवारण हो जाता है, मुझे लगता है उस पहले वाक्य में ही सबका निवारण हो जाता है। और जो दूसरी बात है वो यहाँ पर है, जब तक वो व्यक्ति चाहे नहीं,
दूसरी बात ये है। तो ये जो दो बातें हैं, इन दो बातों से ही मुझे लगता है कि ये इसका शमन हो जाता है। पर तीसरी बात ये है, अगर वह व्यक्ति चाहता है, वो जो भी लेना चाहता है व्यक्ति, कोई से भी वर्ण का कोई सा भी व्यक्ति हो, वो उस दिव्य को ले सकता है। लेकिन फिर भी अगर शूद्र के लिए, विश्व विधि के लिए मनुस्मृति में भी कहा है, याज्ञवल्क्य में भी कहा है, और धर्मशास्त्र का जो इतिहास है पीवी काणे का, उसमें भी ऐसा कहा गया है मैडम। और एक चीज और है कि ये सारे जो है ना दिव्य जो हैं, जी, ये एक्चुअली मनोवैज्ञानिक हैं जी, मनोवैज्ञानिक हैं। और जब व्यक्ति में रूल्स नहीं थे या कुछ नहीं थे, तो इस तरह के अभी भी गांव में करते हैं जी। और जैसे कि हम न्यायालय में जाते हैं जी, हाँ, न्यायालय में जाते हैं, गीता पे कसम खाते हैं, वो मनोवैज्ञानिक है कि जो मानता है गीता को वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। परंतु झूठ तो बोलते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। वो मैंने इसीलिए तो, पहले शुरू कहा कि वो करने पर भी जो व्यक्ति अपराध प्रवृत्ति में है तो वो तो करेगा, और अगर उसकी निवृत्ति हो चुकी है और सामने ऐसा आ गया, संस्कार उसका अच्छा हुआ, तो मतलब काफी कठिन था टॉपिक तुम्हारा, पर बहुत अच्छे से तुमने विश्लेषण किया है। आजकल कोर्स में गीता पर शपथ नहीं खवाई जा रही है। आजकल कोर्स में वो गीता वाली जानकारी नहीं, शपथ तो खिलाते हैं फिर भी। नहीं आजकल नहीं है कोर्स में। नहीं कोर्स में आजकल गीता पर शपथ नहीं दिलवाते। अच्छा, कोर्स में बदलाव आ गया होगा मैडम, लेकिन वहाँ न्यायालय लेट इट नॉट बी गीता, मुस्लिम अगर इस्लाम में कोर्ट में शपथ गीता की नहीं दिलवाते। नहीं आ रहा है ना, नहीं आया। मैं प्रोफेसर वाचस्पति शर्मा कोर्ट में रखते ही नहीं है प्लीज। और हाँ मैडम, प्रोफेसर वाचस्पति शर्मा त्रिपाठी जी। जी हाँ मैडम, सबसे पहले तो मैं कृष्णा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बड़ा अच्छा इसका व्याख्यान रहा। और कुल मिलाकर मैडम ने जैसे भी कहा, और ये मुझे लग रहा है कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता था दिव्य का जो विधान किया गया है। एक तो ऐसा है कि आजकल भी यदि किसी को कहा जाए अपराधी को अपराध उसने किया है, पहले तो एक बात थी ना कि उस समय लोग धर्म से, ईश्वर से पहले बहुत डरते थे, इसलिए सब जितनी विधियां हैं उनमें सभी देवों का आवाहन किया जाता था, एक आयोजन होता था। तो जिसने सचमुच अपराध किया है वो डर, उसको भय हो जाए और वो पहले ही भाग जाता था छोड़कर कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये इसी तरह से ये जो विधियां बताई गई हैं, ये मूलतः इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक असर था। और चूंकि आज के लोग तो अब हैबिचुएटेड हो गए हैं, ऑफेंडर हो गए हैं, उन पर भले न लागू हो, लेकिन पहले के जो धर्मधीर लोग होते थे, जो आस्तिक लोग होते थे, वो पहले से ही इस प्रकार के परीक्षण से को लिए तैयारी नहीं होते थे, भाग जाते थे। या जो अपराधी है, अग्निविधि हाथ पर लोहे का गोला दिया गया है पत्ते रखकर, तो उसके हाथ में कंपन हो जाएगी, उसको स्वेद, उसके पसीने निकलने लगेंगे, उसके मुख सूख जाएगा, मुख में शुष्कता आने लगेगी। तो इस तरह है ये जो दिव्य विधियां हैं, ये जब मनुष्य कोई दूसरा प्रमाण जब नहीं मिले, कोई दूसरा उपाय नहीं हो, तो अंतिम गति किए हैं। और वहाँ बहुत कुछ ऐसा होता था, वो वास्तविकता भी थी कि जो सच्चा अपराधी है वो डर जाता है कि भाई तो ईश्वर की शपथ है, भगवान का के सामने हमारी परीक्षा हो रही है, वहां मैं सबके सामने पकड़ा जाऊंगा, तो पहले ही वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और जैसा अभी उर्मिल मैडम ने कहा भी है, और मैं भी सोचता हूँ कि ये जो दिव्य विधियां हैं, दिव्य, ये सब इनका उद्देश्य वही है कि जहाँ कोई अपराध नहीं हो, कोई उपाय नहीं हो, न तो लिखित प्रमाण है, न पोजेशन, मुक्ति की बात हुई, मुक्ति को आजकल हम लोग पोजेशन कह सकते हैं, दखल कब्जा, और न तो लिखित प्रमाण है, न कोई गवाह है। तो जहाँ कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, मनुष्य प्रमाण, वहाँ ये दिव्य विधियों का उपयोग पहले किया जाता था। और आज भी गांवों में, देहातों में इस तरह की बातें होती हैं, और प्रायः अपराधी पहले ही डर जाता है और वो भाग जाता है, वो तो पकड़ में आ जाता है कि इसने अपराध किया है। बहुत बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी व्याख्यान, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। मैं कृष्णा को व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से बधाई देता हूँ।
सर और बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। अच्छा ठीक। एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं? रामायण में आमंत्रित हैं आप। रामायण में भरत ने कितनी शपथ खाई कि अगर मैंने मेरा राम को वनवास दिलवाने में अगर मेरा जरा सा भी रोल हो तो मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। उसे 10 तरह की कस्में और शपथ खाई है। जी जी ये जी पहले था कि लोग बताते थे। जी जी मैडम, सीता जी ने भी तो अग्नि दिव्य किया था, वो उसमें अग्नि दिव्य में उन्होंने प्रयोग किया था, अग्नि में जाके आ गई थी और लास्ट में दिव्य के द्वारा ही उनका पृथ्वी में जाना हुआ। तो ये भी एक उदाहरण प्राप्त होता है। जी सर बताइए। एक मैं पूछना चाहता था कि जैसे आपने कहा कि पंडित 4 शादियां और क्षत्रिय 3 इत्यादि इत्यादि, तो जी, क्या ये प्रक्षिप्त नहीं हो सकते ये चीजें जबरदस्ती डाली गई? मेरा मतलब है प्रक्षिप्त हो सकता है, ये स्मृतियों में दी हुई है कि ऐसे व्यवस्थाएं थी, तो वो आज भी लोग, वैसे तो हमारे नियम नहीं रोक दिया है कि एक ही विवाह हो सकता है, तो वो वैसे ही प्रक्षिप्त जो है वो खत्म हो गया। जो भी था वहां लिखा हुआ था वो प्राचीन व्यवस्थाएं थी, तो आजकल इसका प्रचलन नहीं है। और उस वक्त यदि था तो इसलिए वहां व्यवस्था दी थी, लेकिन वहां पर यह भी कहा गया था कि सवर्णा के द्वारा ही यज्ञ इत्यादि कर्म किए जाएंगे, उससे उत्पन्न जो संतान है उसी की भागीदारी होगी। लेकिन फिर भी यदि उसके पास अगर उसकी पत्नी सवर्णा नहीं है तो उससे उत्पन्न जो संतानें हैं उनको संपत्ति में कितना कितना अधिकार है ये भी वहां पर दिया है। और किसी के संतान ही नहीं है तो वहां पर भी एक दाय भाग में दिया हुआ है कि जिसकी पत्नी जिंदा है उसके धन का कोई भी अधिकारी नहीं हो सकता उसके होते हुए, क्योंकि वो अर्धांगिनी मानी जाती है। और अर्धांगी उसका आधा अंग जब तक जीवित है कोई दूसरा उसके धन को कैसे ले सकता है। उसी प्रकार से जो बीच में पुत्रियों के धन के बारे में भी आया था, तो वहां पर भी यही था। अब वो किसी भी वर्ण से कैसे भी, अगर 4 पत्नियां हैं, 3 पत्नी है, अगर पहली है तो पहले उसको दर्जा मिलेगा, फिर अगर दूसरी है तो फिर उसके बाद में उनका स्थान आता है। इस प्रकार से पहले 4 विवाहों की व्यवस्था ऐसी थी। आजकल सिर्फ एक ही विवाह करते हैं, और उसमें भी वो अगर किसी भी वर्ण में करते हैं तो वो व्यवस्थाएं जैसे यथावत होती है उसी प्रकार से चलती है। ये मैंने पहले शुरू में भी आपको कहा था, ये शास्त्र की व्यवस्थाएं थी सर। जी शास्त्र की थी या क्या कहते हैं ये लोकाचार था ये? जी 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 पहले ऐसा चलता था, और अभी तो विवाह बंद ही हो गए हैं कि इतना विवाह नहीं कर सकते, एक ही विवाह कर सकता है, एक पत्नी व्रताई हो सकता है, पत्नियां मतलब वो एक ही विवाह कर सकते हैं, चाहे स्त्री और पुरुष सभी के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी सर प्रणाम। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बड़े आदर के साथ डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी। जी बहुत धन्यवाद। इस धर्मशास्त्रीय व्याख्यानमाला में उपस्थित सभी मान्यजनों को सादर अभिवादन प्रणाम। और इस व्याख्यानमाला हेतु प्रेरणा देने के लिए, इस प्रेरणा के मूल स्रोत रूप में परमपिता परमेश्वर को बार बार नमन करता हूँ। और अपने आप में यह एक विलक्षण व्याख्यानमाला है और मेरे लिए इसका एक हिस्सा होना एक सौभाग्यशाली अवसर है। हम लोगों ने देखा कि धर्मशास्त्र के विषय अपने आप में अपने अंदर कितने गूढ़ विषयों को अपने अंदर लिए हुए हैं, और इस पर शोध, आधुनिक संदर्भ में शोध और शोध होते रहना चाहिए, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और इस आभार प्रदर्शन के क्रम में मैं सर्वप्रथम आज की मुख्य वक्त्री विदुषी डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साधुवाद देता हूं। आप राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एकलव्य परिसर में आचार्य हैं और आपने बड़े अच्छे से आज के प्रकृत विषय को स्थापित किया और मृदुभाषी हैं, मधुर भाषण। सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धर्मशास्त्र जो विषय है ये विधि का शास्त्र है, नियम आदि का शास्त्र है, तो इसके जो आचार्य हैं उनको तो मृदुभाषी होना ही चाहिए, क्योंकि नियम है तो नियम मधुरता से जाना चाहिए। तो आपका पौनः पुण्यन आयोजन मंडल की तरफ से अभिनंदन, और आपसे परिचय इसी सत्र के दौरान हुआ है। और इस सत्र की, इस व्याख्यानमाला की तो सबसे बड़ा मैं अवसर इस रूप में देखता हूं कि जो धर्मशास्त्र के क्षेत्र में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं उनसे एक परिचय हुआ,
उनको जानना हुआ। तो आपका पौनः पुण्यन पुण्यन आभार और धन्यवाद। और साथ ही मैं बार बार अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर देवकृष्ण दास जी का। प्रतिदिन आपकी सात्विक उपस्थिति से यह व्याख्यानमाला सभी व्याख्यान प्रारंभ होते हैं और आपकी सात्विक उपस्थिति से इस व्याख्यानों का समापन होता है। तो आपका पुनः पुनः आभार और धन्यवाद। और आचार्य उर्मिला रुस्तगी जी का बार बार अभिनंदन, जो विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त कर जाने के बाद भी धर्मशास्त्र के विषयों पर लगातार शोधरत हैं, अध्यापनरत हैं, और हम जैसे छात्रों को प्रेरणा आप दे रही हैं। तो आपका पुनः पुनः धन्यवाद। आपने एक सूत्र में इन सभी धर्मशास्त्र के पढ़ने पढ़ाने वालों को एक साथ एकत्रित किया, इसके लिए आपका बार बार अभिवादन, बार बार आपका अभिनंदन था। साथ ही इस वेद संस्थान के सभी अधिकारी और सदस्य जो उपस्थित हैं उनका भी आभार प्रदर्शन करता हूँ। बहुत से श्रोता हमारे बीच में इस विषय को सुनने के लिए उपस्थित हैं। बहुत बड़े विद्वान, एक से एक विद्वान हमारे आचार्य वाचस्पति जी हैं और कई लोग। सबका एक सूत्र में, एक तंत्र से सबको मैं प्रणाम करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। और आज की ये जो संयोजिका महोदया हैं डॉक्टर अनीता खुराना जी, आपका भी अभिनंदन। और शांति मंत्र हेतु निवेदन करता हूँ दास साहब। मैडम आपका म्यूट है। अनीता मैम आपका म्यूट है। आज के इस ज्ञान यज्ञ के अंत में शांति पाठ के लिए मैं माननीय डॉक्टर दास जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर दास जी। धन्यवाद जी। सभी को मेरा पुनश्च एक बार नमन है और अभिवादन है यथायोग्य। मेरा नाम पहले दिन उर्मिला मैडम जी ने रखा था, उपसर्ग और प्रत्यय, उसी को मैं स्मरण कराता हूँ। आज समाप्ति का अवसर है और प्रत्यय भी बीच में होता है। एक प्रश्न आया था उस दिन, तो उन्होंने उनका निषेध कर दिया था हमारे दिनेश चंद्र शास्त्री जी। अ एक शब्द है, अ से हम आकाश को समझते हैं। तो सर्वे शब्दाः धातुजा, इसकी पुष्टि के लिए उसी की धातु कल्पना करनी पड़ेगी, उसी की प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसलिए मध्य में भी मेरा योगदान रहा, अंत में और प्रारंभ में। तो अब अंतिम सत्र को मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में अंतिम सत्र के बारे में सूचना देना चाहूंगा। शांति पाठ इसके पश्चात अंतिम सत्र जो है आने वाला जो सोमवार है 23 अगस्त, उसमें 5 से 6:30 के बीच में आयोजित होगा। सत्र हमेशा थोड़ा आगे बढ़ जाता है, नियम के विपरीत है, लेकिन है बड़ा रोचक विषय है और हम कहीं पे अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं। और इसमें 2 प्रमुख विषय रहेंगे इस सत्र में, अंतिम सत्र में। एक तो सारांश प्रतिपादन का कार्यक्रम होगा और 3 प्रवक्त्री हमारे पास रहेंगी, डॉक्टर सावित्री गुप्ता, डॉक्टर गीता रानी, डॉक्टर अनुराधा आनंद जी। इन्होंने जो आपके व्याख्यान हुए हैं बारी बारी क्रम विभाजन करके इसके सारांश इन लोगों ने प्रस्तुत करने का विचार बनाया है। ये एक बढ़िया अवसर है, हम आराम से बैठ करके सुनेंगे। और सबसे जो आकर्षक कार्यक्रम है ये है प्रोफेसर भगवती सुदेश, जो वरिष्ठ प्रोफेसर धर्मशास्त्र की है और ये केंद्रीय संस्कृत जो विश्वविद्यालय जयपुर कैंपस में ये अभी कार्यरत हैं। तो उनका धर्मशास्त्र और वर्तमान इस विषय पर व्याख्यान होगा। तो ये भी पारंपरिक विदुषी हैं और प्रौढ़ आयु पे पहुंच चुके हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ मिलेगा। और इस तरह ये 2 मुख्य आकर्षण के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा। इससे भी एक बड़ा आकर्षण हमें मिलेगा 28 तारीख को, जो मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति लिखने वाले सुरेंद्र कुमार जी है, उनका भी व्याख्यान होगा। समय भी यही रहेगा 5 से 6:30 बजे तक। यानी अभी 15 सत्र के बाद भी ये सत्र समाप्त नहीं हुए हैं। 16वीं सत्र की हम आशा करते हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी को सुनने के लिए। तो इस तरह ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो आप निश्चित रूप से अंतिम सत्र में बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराइए। और इसके बाद का कार्यक्रम अनुराधा जी को तो पता है कि हमने 10 क्लासेस अटेंड कर लिए है, तो निश्चित रूप से हमें सर्टिफिकेट मिल जाएंगे।
मैंने तो 15 कर 14 कर लिए, 15वीं तो करनी है, मुझे बोलना है तो 15वीं तो मिलेगा। आपने 15 क्यों की? धन्यवाद जी। तो मेरा तो सर्टिफिकेट रहेगा सुरेंद्र चौधरी जी इसको व्यवस्थित रूप से देखेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हुआ शांति। जो विशुद्ध मनुस्मृति पर जो लेक्चर है वो सैटरडे का जो होता है वेद संस्थान का, वो वाला लेक्चर है 28 तारीख। ये इसमें भी आप सभी की उपस्थिति हम चाहते हैं और सभी को संदेश देंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। आज का सत्र बहुत ही बढ़िया रहा। तो ये बता दीजिए सभी लोग, बहुत सारे लोग प्रेजेंट है कि हर सैटरडे वेद संस्थान एक किसी ना किसी विद्वान विदुषी का लेक्चर करवाते हैं, सभी को पता भी चल जाए। आपके शब्दों से सूचना पहुंच गई। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सब प्रेम नमस्ते। सोमवार 23 तारीख को फिर मिलेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते।